जय हिंद दोस्तों, मैं अंकुश मिश्रा आप सबका अपने इस चैनल अंकुश मिश्रा में से बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। तो आज है हमारा रेशियो एंड प्रोपोर्शन का पार्ट 6। क्या है आज पार्ट 6 है। हमने पार्ट 5 तक मीन्स क्वेश्चन नंबर 85 तक अच्छे से क्वेश्चंस को खत्म कर चुके थे बिना किसी दिक्कत के, बिना किसी प्रॉब्लम के। और आई थिंक मैंने आपको एक क्वेश्चन होमवर्क में भी दिया था। तो आज हम लोग वहीं से अपने लेक्चर को शुरू करके देखेंगे। तो अगर आपको उस पार्ट 5 में कुछ भी डाउट होगा, कितना इन पांचों पार्ट में कुछ भी डाउट होगा, तो मैं बोलूंगा वीडियो को वापस रिपीट करके देखो। क्या वीडियो को वापस रिपीट करके देखो। देखो, अगर आप लोग कोई ऑफलाइन में रहते हैं और आपको वहां पे लेक्चर लेना पड़ता है, तो वो लेक्चर आपका क्या होता है, वन टाइम के लिए होता कि एक बार सर ने सिखा दिया, फिर सिखा दिया। उसके बाद वो लेक्चर दोबारा होगा कि नहीं होगा, इसके कोई चांसेस नहीं होते। लेकिन ऑनलाइन में क्या होता है, ये फायदा होता है कि आपने जो लेक्चर अभी लिया है, आप उसको 3 दिन बाद वापस ले सकते हैं सेम लेक्चर को। तो ऑनलाइन में ये जो बेनिफिट है रिपीटेशन का। तो देखो, मैथ्स के लेक्चर को ना अगर मिनिमम आप लोग 2 से 3 बार रिपीट करके देखते हो ना, जो कि कमजोर विद्यार्थी है जिसको मैथ्स नहीं आता, वो ना वीडियो को एक बार देखो, थोड़ा समझेगा, 2 बार देखो, थोड़ा और समझेगा, 3 बार में ना वो लगभग 80% तक पहुंच जाएगा। 80% तक, सीरियसली बोल रहा हूं मैं, क्योंकि मैंने देखा है। और मैं भी आज मैथ्स में इतना अच्छा, लेकिन पहले नहीं था मैं, तो मैंने भी ऑनलाइन से ही पढ़ाई की है। मेरा एज तुम लोग से ज्यादा नहीं होगा कुछ, मैं कुछ आई थिंक 23 के आसपास हूँ। समझ गए ना। ओके, तो चलते हैं हम लोग पार्ट 6 की अपनी शुरुआत करते हैं। और अगर आपको कुछ भी डाउट पूछना है या फिर कुछ कंसल्ट करना है मुझसे, तो आप लोग अंकुश मिश्रा मैथ्स के ऊपर मेल भेज सकते हैं। अगर कुछ डाउट पूछना है तो टेलीग्राम चैनल है अंकुश मिश्रा मैथ्स, वहाँ ग्रुप के ऊपर क्वेश्चन भेजोगे तो बहुत सारे बच्चे हैं जो आपके क्वेश्चंस का आंसर देंगे। और अगर पर्सनली बात करनी है मुझसे, डाउट पूछना है, तो इंस्टाग्राम आईडी पे मेरे मैसेज करो। ओके, तो बढ़ते हैं आगे। और देखो, आज के एग्जाम में ना, मतलब आज के क्वेश्चंस में ना, सीजीएल और सीएचएसएल के क्वेश्चन बहुत सारे, मतलब जो रिसेंटली 2019 और 2020 में हुए। ओके, तो बढ़ते हैं आगे। चलो, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 86 मतलब क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 86 क्या बोल रहा है, द रेशियो ऑफ द सम ऑफ टू नंबर्स एंड देयर डिफरेंस इज 5:1। रेशियो ऑफ द ग्रेटर नंबर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज, देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है वो, दो संख्या के योगफल और उनके अंतर का अनुपात 5:1 है। बड़ी संख्या और छोटी संख्या के बीच का अनुपात क्या है। ये क्वेश्चन पूछा गया एसएससी मेंस में, और मेंस का क्वेश्चन है। देखो, मैं यहाँ पे इंग्लिश और हिंदी इसलिए रखता हूँ, अगर इंग्लिश के बच्चे मतलब जिनका इंग्लिश अगर उनको ना समझ में आया, तो वो लोग हिंदी भी पढ़ सकते हैं। समझ गए। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोले, दो संख्याओं का योगफल, तो मैंने वो संख्या क्या ली, ए प्लस बी ली और ए माइनस बी ली। दो संख्याओं का योगफल और उनके अंतर का अनुपात कितना दिया गया है, 5:1। ओके, तो यहाँ पर बड़ी संख्या और छोटी संख्या के बीच का अनुपात किया। अब देखो, ये वैसा ही क्वेश्चन है जैसा हमने पिछली बार देखा था। तो मेरा यहाँ पे सिंपली काम क्या होगा, जब मैं ए प्लस बी और ए माइनस बी को जोड़ूंगा, तो वहां से बी बी कैंसिल होगा, तो 2a = 6 मेरे को मिल जाएगा। तो ए का मान होगा 3 और बी का मान होगा 2। ओके, तो रेशियो क्या मिल जाएगा मेरे को, ए रेशियो बी का 3:2। अभी अगर कितनों को ये भी नहीं समझा, तो मैं पूरा करके दिखा देता हूँ। ए प्लस बी मेरा 5 है, ए माइनस बी मेरा 1 है, तो दोनों को जोड़ने पर बी भी कैंसिल होगा, तो 2a = 6, a = 3, और a प्लस बी मेरा 5 है। अगर a मेरा 3 है तो b कितना होगा, मेरा 2 ही होगा। तो रेशियो कितना मिल जाएगा मेरे को, 3:2, मतलब ऑप्शन बी इज माई राइट आंसर। समझ गए इतना, कोई डाउट होना तो नीचे बिल्कुल भी। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। देखो, क्वेश्चन नंबर 87। ओके, सॉल्यूशन। क्वेश्चन क्या बोल रहा है मेरा, क्वेश्चन बोल रहा है दो धनात्मक संख्याओं के बीच का अंतर 160 है और उन दोनों का अनुपात 5:3 है, तो दोनों संख्याओं का मल्टीप्लीकेशन बताइए। ओके, देखो क्या बोला गया, दो धनात्मक संख्याओं के बीच का अंतर, मतलब a माइनस बी दिया गया है, कितना दिया गया, 160 दिया गया। ओके, अंतर में, और उन दोनों का अनुपात कितना दिया गया है, 5:3। ओके, तो यहां पर देखो, अभी आप लोग यहाँ पे क्या देखते हो, इन दोनों के बीच में रियल में अंतर कितना है, 2 का।
ना, दो का है, और यहाँ पे नंबर में अंतर ये लोग के बीच में कितना दिया गया 160, मतलब दो मतलब कितना हुआ 160 हुआ, तो एक मतलब मेरा कितना हो गया 80, और पांच मतलब मेरे को कितना मिल गया 400, पांच छठे 40, और तीन मेरे को कितना मिल गया 8 तिया 24 मतलब 240। तो मेरे को क्या निकालना है, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन निकालना है, प्रोडक्ट। ओके, तो 400 इंटू 240 कितना मिल जाएगा मेरे को, तीन जीरो तो यहाँ पे रहेगा ही रहेगा, और 2496, तो 96,000, मतलब ऑप्शन ए इज माई राइट आंसर। देखो फिर से बता रहा हूं मैं, अगर कुछ डाउट है तो ए और बी के बीच का अंतर कितना दिया गया 160 दिया गया, और उनके बीच का अनुपात दिया गया है कितना 5:3। ओके, तो रियल में उनके बीच में रेशियो में डिफरेंस कितना है, दो का है, और क्वेश्चन में डिफरेंस कितना दिया गया 160, मतलब दो किसके बराबर है 160 के ना, दो किसके बराबर है 160 के, तो एक का मान कितना हुआ 80, और मेरे को 5 into 3 का मतलब इनका क्या निकालना है, मल्टीप्लिकेशन निकालना है। तो यहाँ पे मेरे को क्या मिल जाएगा, पांच का मान मतलब 400, और तीन का मान मतलब 240, तो इन दोनों का मैं क्या करूंगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा। अब आपके मन में डाउट होगा, सर अगर हम लोग को जब यहाँ पे रेशियो का सम पूछते हैं तो हम लोग पांच और तीन को ऐड करके जोड़ देते थे प्रीवियस क्वेश्चंस में, बट अगर हम लोग यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या वो यहाँ पे एप्लीकेबल होता है कि नहीं होता है, देखो होगा, एप्लीकेबल यहाँ पे भी होगा, लेकिन यहाँ पे आपको x मानना होगा, तो 5x रेशियो 3x। अब जब तुम इसका मल्टीप्लाई करते हो, जब तुम इसका मल्टीप्लाई करते हो, जैसे देखो यहाँ पे करके दिखा देता हूं मैं, a माइनस बी कितना दिया गया मेरे को 160, और a रेशियो बी कितना दिया गया मेरे को 5:3। अगर मैं इसको 5x और ये 3x लेता हूँ, ओके, तो ये देखो इनके बीच का डिफरेंस कितना है 2x, तो 2x मतलब मेरे को यहाँ पे कितना मिल जाएगा 2x मतलब 160 इक्वल्स टू लगाता हूँ यहाँ पे 2x मतलब 160, तो x का मान कितना मिल जाएगा मेरे को 80। अब वो 80 को ना तुम लोग यहाँ पे पुट करने की जगह इन दोनों का मल्टीप्लाई मार दो। ओके, मल्टीप्लाई में डॉट डाल देता हूँ। जब तुम इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हो तुम लोग को कितना मिल जाएगा, तुम लोग को मिल जाता है 15x²। कितना मिल जाएगा 15x²। ओके, तो 15x² मतलब 15 इंटू एक्स का स्क्वायर मतलब 80 का स्क्वायर मतलब 6400। समझ गए, इतना मल्टीप्लाई ये 15 आएगा। अब ये देखो इसके भी लास्ट में 3 जीरो आएगा, एक तो 2 जीरो ये वाला, और ये 5 चौक 20, 2 जीरो इसका मतलब ये 3 जीरो यहाँ पे आएगा ही आएगा, और इसके लास्ट में 96,000 भी आएगा। समझ गए, क्योंकि यहाँ पे देखो जब 5 चौक 20 से मल्टीप्लाई होगा तो 6 कम 6 इसको यहाँ पे मिल जाएगा, मतलब 6 यहाँ पे एक यूनिट डिजिट आएगा ही आएगा 6000। समझ गए, तो अगर एक्स से लेके करना चाहते हो तो कुछ नहीं होता, बस प्रोसेस थोड़ा लंबा होता है, और ये x² यहाँ पे आएगा, ये दिमाग से निकल जाता है, क्योंकि आप लोग यहाँ पे सिंपली अगर कोई बच्चा यहाँ पे इसको सॉल्व करने जाएगा तो कॉमन मिस्टेक क्या होता है, वो क्या लिखता है 5 या 15 लिखता है, और x² की जगह पे x लिख के इसको सॉल्व करता है बस। तो ये कॉमन मिस्टेक जो x² है ना वो नहीं होनी चाहिए। तो अगर आप लोग ये वाले मेथड से भी सॉल्व करते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन लेंदी तो नहीं है बिल्कुल, बस 1 से 1.5 मिनट का समय लेगा अगर एवरेज बच्चा है तो। ओके, तो जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। देखो क्वेश्चन नंबर 88 ये पूछा गया एनटीपीसी 2016 में। सो क्वेश्चन नंबर 88 क्या बोल रहा है, तीन संख्याओं का योगफल 51 है, यदि पहली का दूसरी से अनुपात 4:5 है तथा पहली का तीसरी से अनुपात 1:2 है, तो तीनों संख्याओं का मल्टीप्लीकेशन ज्ञात कीजिए। तीन संख्या का योग दिया गया, मतलब a प्लस बी प्लस सी, कितना दिया गया 51। तो पहली का दूसरी से अनुपात, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना आप लोग, पहली का दूसरी से अनुपात कितना दिया गया है 4:5, तथा पहली का तीसरी से कितना, पहली का तीसरी से मतलब a:c कितना दिया गया है मेरे को 1:2 दिया गया। अब मेरे को क्या करना है, मेरे को एबीसी निकालना है। तो आपको मालूम है कि रेशियो में एबीसी तभी निकल सकता है कि जिससे पहला रेशियो एंडिंग है उसी से दूसरा रेशियो स्टार्टिंग हो गए। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखो ए और बी है, देखिए ए और बी
अब यहाँ पे हम लोग क्या लिखते थे, BC। तो जिससे पहला रेशियो एंड हुआ है उसी से दूसरा रेशियो मेरा क्या हुआ है, स्टार्ट हुआ है। तो यहाँ पे क्या रहा है, AB और AC है, तो यहाँ पे B और B तो नहीं है, तो मेरे को क्या करना होगा, मेरे को A और B को उल्टा कर देना होगा अपने रेशियो के लिए। ओके, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, इसको B रेशियो A लिख दिया मैंने। क्या लिख दिया मैंने, B रेशियो A इक्वल्स टू 5:4 और A रेशियो C मतलब 1:2। तो यहां से कितना मिल जाएगा मेरे को, BAC मेरे को मिल जाएगा। फिर 5 एकम 5, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। ओके, 5 4 8 मेरे को मिल गया। तो क्या बोला गया, इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन ज्ञात कीजिए, इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन ज्ञात कीजिए। और इनका योग कितना दिया गया, 51 दिया गया ना। और यहाँ पे इनका योग कितना है, 8 4 12 5 17। 17 मतलब यहाँ पे कितना, 51। 17 मतलब 51 मतलब 1 का मतलब 3, 17 तिया 51। तो 5 का मतलब कितना हो जाएगा, 5 तिया 15। 4 का मतलब 4 तिया 12 और 8 का मतलब 8 तिया 24। तो यहाँ पे क्या करना है, अभी इन तीनों को मल्टीप्लाई रखना है हम लोग को। 15 इंटू 12 इंटू 24 इक्वल्स टू, अब देखिए अब इसको पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आपको क्या करना है, यूनिट डिजिट दिखे यहाँ पे, 5 दूनी 10 और 0 इंटू 4 0, मतलब जिसका भी यूनिट डिजिट 0 होगा वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। मतलब 4320 हमारा क्या आंसर है। देखो ये यूनिट डिजिट वाले कंसेप्ट, डिजिटल सम, ये सब कब लगाने का, जब आंसर का समय है। क्योंकि बच्चा ना ऊपर से नीचे तक सॉल्व कर लेता है, वो फंसता कहाँ है, सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन में। अगर उसको ट्रिक आता है, कंसेप्ट मालूम है ना सारे, तो वो क्वेश्चन का 80% निकाल लेता है। बस वो फंस जाता है कहाँ पे, 20% का जो हिस्सा होता है वो होता है कैलकुलेशन, बस वो उधर ही फंसता है। तो उसमें ना फंसने के लिए ये सारे जो ट्रिक्स है ना, ये मालूम होने चाहिए। समझ गए, तो बढ़ते हैं आगे अपने क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 89, देखो यहाँ पे क्या दिया गया, यदि तीन संख्या का अनुपात 3:2:1, ये आपका नया टाइप है, इसको लिख लो। ओके, यदि तीन संख्याओं का अनुपात, जैसे मैंने तीन संख्याएं ली A B C, कितना दिया गया है, 3:2:1। इफ द रेशियो ऑफ थ्री नंबर इज 3:2:1 और उनके योग का आधा, उनके योग का आधा कितना है, 72 है। तो यहाँ पे देखो इनका योग यहाँ पे मेरे को कितना मिल रहा है, 3 2 5 1 6। इनके योग का आधा मतलब 6 का आधा कितना होता है, 3। 3 का मतलब यहाँ पे कितना दिया गया है, 72। ओके, 3 का मतलब कितना दिया गया मेरे को, 72 दिया गया। तो मेरे को यहाँ पे पूछा गया है व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलेस्ट नंबर, सबसे छोटी संख्या का वर्ग क्या है। तो यहाँ पे कितना मिलेगा मेरे को, 3 दूनी 6, एक यहाँ पे कैरी होगा तो 3 3 चौक 12, तो 24। अब देखो यहाँ पे एक का मान 24 देख के 24 टिक मत मार देना आप लोग, क्योंकि एक का मान नहीं पूछा है, सबसे छोटी संख्या का वर्ग। तो सबसे छोटी संख्या क्या मिली है, एक मतलब कितना है 24, तो पूछा है 24 का स्क्वायर कितना होता है, 576। मतलब ऑप्शन है हमारा राइट आंसर होगा। समझ गए, कोई दिक्कत कोई डाउट बिल्कुल नहीं होनी तो नहीं चाहिए। आप लोग ना इसको एक और तरीके से कर सकते थे, लेकिन वो थोड़ा लेंदी प्रोसेस होता है। देखो यहाँ पे क्या बोला गया है, ABC कितना दिया गया है, ABC मेरे को दिया गया है 3:2:1। ओके, तो यहाँ पे बोला गया उनके योग का आधा कितना है, 72 है। मतलब उनके योग का आधा, तो उनके योग का पूरा कितना होगा, इसका डबल होगा 72 का। तो 6 का मतलब कितना मिलेगा मेरे को, 72 का डबल मेरा कितना होता है, 144। मतलब देखो 3 का मतलब 72 है, उनके योग का आधा 72 है, तो पूरे का मतलब कितना होगा, 72 का डबल ना, मतलब 144 होगा, 144 होगा। तो एक का मान कितना मिल जाएगा मेरे को, 6 दूनी 12, 2 यहाँ पे जाएगा तो 6 चौक 24। देखो 24 यहाँ भी आया तो 24 का स्क्वायर निकाल लो, 576। देखो बच्चों के दिमाग में ये मेथड शायद से ना आता हो, उनको ये मेथड बहुत सिंपल लगता है, तो आप लोग इससे जाओ। ओके, तो बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 90। ओके, सॉल्यूशन। शायद आज 100 तक पहुंच जाए। तो यदि तीन संख्याएं दी गई है, A:B:C, कितना दिया गया है, 2:3:5। यदि उनके योग का दो गुना, उनके योग का दो गुना कितना है, 100 है। ओके, तो तीनों में से सबसे बड़ी संख्या का वर्ग कितना है। अब देखो ऐसे टाइप के ऑप्शंस में ना, अगर जो पेपर बना रहा है अगर उसने गलती की
अगर वो यहाँ पे ऑप्शन में रख के देखते हो तो सबसे पहले माइंड में क्या क्लिक होना चाहिए कि उसने पूछा है वर्ग, मतलब ऑप्शन में जो भी आंसर होगा वो क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर होगा। अगर उसने एक ऑप्शन केवल परफेक्ट स्क्वायर का दिया और बाकी ऑप्शन परफेक्ट स्क्वायर का नहीं दिया तो वहां पे आप केवल ऑप्शन से बच के निकल सकते हो, बट यहाँ पे क्या उसने हर एक नंबर परफेक्ट स्क्वायर दिया हुआ है। एग्जामिनर चालाक हो गया आज का। ओके, तो देखो यहाँ पे 5 3 8 2 10, तो उसने क्या बोला, उसके योग का दुगना मतलब 20 का योग का दुगना कितना दिया गया है, 100 दिया गया है। मतलब एक का मतलब कितना है मेरा, 5 है। तो सबसे बड़ी संख्या का वर्ग, तो 5 मतलब कितना, 5 × 5 मतलब 25। तो उसने क्या पूछा है, 25 का वर्ग मतलब 625। 25 का वर्ग कितना होता है मेरा, 625 होता है। मतलब ऑप्शन बी इज माई राइट आंसर। आप लोग यहाँ पे ऑप्शन से बच नहीं सकते थे क्योंकि यहाँ पे हर 5 का मल्टीपल है। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 91। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोला गया है, 3 numbers are in the ratio 2:3:4 if the sum of their square is, sum of their square is कितना, 1856, then the numbers are क्या होगा उसका नंबर। देखो यहाँ पे पहले क्या बोला गया, 2:3:4। अब 2:3:4 ये तो रेशियो कांस्टेंट है, ये रेशियो क्या है मेरा, ये रेशियो मेरा कांस्टेंट है। तो मुझको यहाँ पे क्या करना चाहिए बताओ जरा। मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, सॉल्यूशन लिखा है सबसे पहले। चलो एक काम करते, ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मैं आपको टाइम देता हूँ। ओके, टाइम कितना, 1 मिनट का, रिकॉर्डिंग के टाइम पे ही, मतलब कि ताकि आपको वीडियो पॉज ना करना पड़े, मैं आपके लिए टाइमर लगा देता हूँ। 1 मिनट का हो गया, चलो। तो ये टाइमर मैंने लगा दिया। ये क्या हो रहा है, इसको कैसे हटाओ यहाँ से। हम्म, चलो। ओके, तो मैंने टाइमिंग लगा दिया 1 मिनट का, ये टाइमर हो गया स्टार्ट। तो आपके पास 1 मिनट है, रिकॉर्डिंग है, पॉज करने की जरूरत नहीं है, सॉल्व करने का कोशिश करो, सॉल्व कैसे होगा। टाइम खत्म हो रहा है। देखो अभी, अगर जिसका भी आंसर ऑप्शन बी आया है उसने बहुत अच्छा खेला है भाई, भारी उसका प्रदर्शन रहा है। अगर आपकी जगह मैं होता तो मेरा मतलब मैं गेम को कैसे खेलता, अगर मेरे को ऑप्शन में से काट के निकालना होता कि मेरे को 50-50 तक पहुंचना है, मैं सॉल्यूशन पे नहीं जा रहा हूँ अभी। देखो क्या बोला गया है यहाँ पे, 3 संख्याओं का अनुपात दिया गया है 2:3:4। यदि उनके वर्गों का योगफल कितना दिया गया है, 856, तो वो संख्या कौन सी, अब संख्याओं के वर्गों का योगफल ही दिया गया है, तो संख्याओं के वर्गों का योगफल, और ये ऑप्शन है उसके, मतलब इनमें से कोई एक तो आंसर होगा। अब यहाँ पे देखो, 8 का स्क्वायर मेरा कितना होता है, 64 होता है। 12 का स्क्वायर मेरा होता है 144, ये मैं लिख रहा हूँ लेकिन ये माइंड में ही सॉल्व करना है। और 16 का स्क्वायर कितना होता है, 256। तो क्या इनको जोड़ने में मेरे को 1800 के आसपास का नंबर मिलेगा, बिल्कुल नहीं, तो ऑप्शन ए उधरी खत्म। ओके, यहाँ पे संख्या आएगा। ओके, तो फिर यहाँ पे क्या है, संख्याएं लिख देता हूँ, नहीं तो कुछ लोग ना क्वेश्चंस भी लिखते हैं ना। ओके, तो देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या है, बी 16 24 32। तो यहाँ पे देखो ये क्या है मेरा, 32 का स्क्वायर मतलब 900 के आसपास, और इस 16 का स्क्वायर मतलब मेरा कितना होता है, 256, और 24 का स्क्वायर मेरा कितना होता है, 576। तो ये शायद से पहुंच सके 18 के पास, क्योंकि ये मेरा 256 है, ये मेरा 576 है, और ये मेरा क्या है, 32 का स्क्वायर मतलब 200 से ज्यादा, 900 से ज्यादा होगा। ओके, तो ये मे भी मेरा पॉसिबिलिटी है। यहाँ पे क्या है देखो मेरा,
यहाँ पे मेरा है 576, ये मेरा 18 का स्क्वायर कितना है 324, और ये 12 का स्क्वायर कितना है मेरा 144। तो ये देखो, अगर इसको मैं 600 ही पकड़ता हूँ और इसको मैं 400 ही पकड़ता हूँ, मेरे को ना सबको प्लेस करके नहीं देखने का, मैंने क्या किया, मैंने सबको थोड़ा थोड़ा बढ़ा लिया। ये मेरा 600 में इसको लिया, इसको मैंने 400 लिया, तो ये मेरा कितना बन गया 1000। अब इसको मैंने लिया 200, इनको बढ़ाने के बाद भी ये 1200 तक ही पहुंच रहा है केवल, 1800 नहीं। तो ऑप्शन सी भी मेरा निकल गया। तो अब मेरे पास कितना ऑप्शन बचता है, मेरे पास बचता है केवल अब और 2 ऑप्शन, और 2 ऑप्शन कौन कौन से है, ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर डी। समझ गए, क्योंकि ऑप्शन ए और सी तो मेरे क्या हो गए, कैंसिल हो गए। तो ऑप्शन बी और डी में से मेरे को आंसर निकालने का है। अगर ऑप्शन डी भी कुछ ऐसा अलता फलता दिया होता तो शायद से मेरे को ऑप्शन से आंसर मिल गया होता अंदाजा मार के, लेकिन अब क्या किया है, यहाँ पे नन ऑफ दिस दिया गया, तो मेरे को सॉल्व तो करना पड़ेगा, मेरे को सॉल्व तो करना ही पड़ेगा। तो देखो इसका सॉल्यूशन कैसे होगा, क्या दिया गया है, रेशियो दिया गया है 2:3:4 दिया गया। ये संख्या मैं यहाँ से निकाल देता हूँ। क्वेश्चन काहे भाग जाता है बार बार, संख्याएं समझ के लिख लेना उसको। हाँ ओके, तो 2:3:4 मेरे को दिया गया है। अगर मैं इसको मान लेता हूं 2x 3x 4x, कि यदि उनके वर्गों का योगफल, तो मैं इनका क्या करता हूं, मैं वर्ग निकाल लेता हूं। इनका वर्ग मेरे को कितना मिल जाएगा, 4x² 9x² प्लस 16x², कितना दिया गया 1856 दिया गया। मतलब 16×4=20=9 29x² इक्वल्स टू 1856, x² इक्वल्स टू 1856 अपॉन 29। अब देखो 29 का टेबल आपको याद नहीं होगा, तो ये कितने पे जाता है, देखो 29 5 मैं लेता हूँ, 29 का टेबल सबको याद नहीं होता, तो 29 5 कितना मिल रहा है मेरे को, 9×5 = 45, यहाँ पे 4, तो 5 दूनी 10 4 14, 145 हुआ। चलो 29 6 भी देखते हैं हम लोग, तो 29 6 मतलब 9×4 5 ऊपर 6 दूनी 12 5 17 174। हाँ देखो ये 174 के आसपास, मतलब उससे थोड़ा सा बड़ा नंबर है, तो मतलब ये यहाँ पे कितनी बार जाएगा, 6 बार जाएगा। तो यहाँ पे कितना बचता है, वहां का 6 और यहाँ का 5, मतलब 11, तो 116। तो मैं क्या लेता हूँ, मेरे को 6 मिल गया ना, तो 9×36 होता है, मैं 29×4 करके देखता हूँ, क्योंकि यहाँ पे यूनिट डिजिट 6 है, तो 9 में कितना मल्टीप्लाई करने पे मेरे को यूनिट डिजिट 6 मिलेगा, जाहिर सी बात है 4। देखो ये सब ना आपके दिमाग में सॉल्व होना चाहिए, और ये सिर्फ प्रैक्टिस से आता है। मैं जो 5 6 4 नंबर ले रहा हूँ, क्योंकि टेबल 29 मतलब 30 34 अगर बड़ा टेबल आता है तो किसी को याद नहीं होता। ओके, तो यहाँ पे देखो 9×36, फिर 3 ऊपर जाएगा, 4 दूनी 8 3 11 116 हो गए, तो ये 4 बार जाएगा। तो मेरे को x² कितना मिलेगा 64, तो x की वैल्यू कितनी होगी मेरी 8 होगी। ओके, x की वैल्यू मेरी कितनी होगी 8 होगी, तो मैं इसको निकाल देता हूँ अभी। देखो अभी x की वैल्यू कितनी हो गई मेरे 8, तो वो संख्या है कौन सी संख्या, यहाँ पे क्या क्या है देखो 2x 3x 4x, x का मल्टीप्लाई कर दो, 8 दूनी 16, 8 3 24 और 8 चौक 32, मतलब 16 24 32। ऑप्शन बी, मैंने क्या बोला था, ऑप्शन बी और डी में से एक आंसर होगा। नन ऑफ दिस था, इसलिए मैंने चेक किया। अगर यहाँ पे भी कुछ नंबर दिया होता तो मैं अंदाजा मार के आंसर टिक कर दिया होता बिना सॉल्व किए। देखो ऐसा ही अप्रोच होना चाहिए एग्जाम में सॉल्व करने का, क्योंकि सॉल्यूशन सबको आता है। अभी आप सबने देखा होगा कि ऑप्शन ए बी सी डी हमारे सामने दिया हुआ है, उनमें से एक कोई तो आंसर है, मतलब बाकी 3 आंसर नहीं है। तो यहाँ पे ना देखो क्वेश्चन छोड़ने का स्किल, आंसर मतलब ए बी सी डी दिया हुआ है, उनमें से कौन सा आंसर नहीं हो सकता, वो स्किल भी आना जरूरी है। सिर्फ आंसर निकालना बड़ी बात नहीं होती। अगर आपको ये मालूम पड़ जाता है कि हाँ ये 2 आंसर नहीं होगा, अगर 2 ऑप्शन में भी फंस गए लगभग चांस, तो वहां पे आप लोग 50-50 ले सकते हो रिस्क, क्योंकि अगर सही मारा तो ठीक, नहीं हुआ तो एक रॉन्ग, मतलब वहां पे रिस्क लोगे तो बराबर चांसेस रहेंगे हारने और जीतने के। समझ गए, तो सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करना बड़ी बात नहीं होती, अप्रोच देखा जाता है। समझ गए, तो बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन कितना हमारा 92 है। इसको आप लोग ना वीडियो को पॉज मारो और खुद से सॉल्व करने का
ट्राई देखो कि क्या आता है आंसर। ओके, तो मैं यहाँ पे इसको सॉल्व करता हूँ। सॉल्यूशन, क्वेश्चन क्या है मेरा, तीन धन पूर्णांक, ये धन है, ओके, धन पूर्णांकों संख्याओं के वर्गों का योग 1029 है और वे संख्याएं कितनी है मेरी, 124 के अनुपात में। तो सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर कितना है? क्या दिया गया मेरे को, 1:2:4। क्या बोला गया, तीन धन पूर्णांकों के संख्याओं के वर्गों का योग। तो मैंने इसको क्या मान लिया, x, इसको मान लिया 2x और इसको मान लिया 4x। अब ये देखो मैंने x क्यों माना है, क्योंकि ये रेशियो में लिखा है, तो इसमें कुछ तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर रहा होगा, इसको काट के यहाँ पे लिखा है। अब मैं यहाँ पे बोलूँ कि मेरा 4:8 है, तो यहाँ पे को कितना मिल जाएगा, 1:2। तो मैं यहाँ से मैं क्या बोलूँ कि यहाँ से 2 कैंसिल किया गया है, 4 1 4, 4 2 8। देखो यहाँ पे 4 1 4 और यहाँ से 4 2 z, तो यहाँ से क्या क्या यहाँ से 4 कैंसिल किया गया है, तो वो मल्टीप्लाइंग फैक्टर 4 था ये वाले रेशियो के लिए ना। तो वैसे ही हम लोग को इसका ये जो रेशियो है ये किस नंबर का है हम लोग को पता नहीं है, तो बट हमको क्या एक मल्टीप्लाइंग फैक्टर चाहिए। तो मैंने क्या मान लिया, x मान लिया उसको। अब क्या बोला, इसके संख्याओं के वर्गों का योग, इनका क्या करना है हम लोग को, वर्ग करना है। तो x² प्लस 4x² प्लस 16x², कितना मिल गया हम लोग को, 1029। देखो 16 4 20 1 21, 21x² इक्वल्स टू 1029 और x² की वैल्यू क्या है, 1029 डिवाइडेड बाय 21। तो आप लोग को क्या करना है, अब जब इसको भाग दोगे तो इससे कितने पर जाएगा, 49 टाइम्स जाएगा ये इससे। ओके, तो x² का वैल्यू कितना मिलेगा, 49। तो x की वैल्यू कितनी मिलेगी मेरे को, 7। तो x की वैल्यू 7 मिली। तो क्या बोला गया उसने, सबसे बड़े और सबसे स्मॉलेस्ट नंबर के बीच में कितना डिफरेंस है, देखो यहाँ पे। तो यहाँ पे वैल्यू रख दो, देखो x है ना, वैल्यू मत रखो, इनके बीच का डिफरेंस ही देख लो सीधा, कितना है, 3x है। तो 3x में x की वैल्यू रखो, तो 3 × 7 मतलब 21 हमारा आंसर होगा। अभी आप लोग जाते हैं x की वैल्यू रखते, फिर उसमें से माइनस करके देखते, थोड़ा टाइम जाता है, सीधा x के टर्म में उसका वैल्यू देख लो, डिफरेंस कितना है, 3x। तो x का वैल्यू है तो 3 × 7 21, सीधा ऑप्शन बी। और ये लेटेस्ट क्वेश्चन पूछा गया, देखो रेशियो में ना, रेशियो इतना टफ चैप्टर नहीं है हाँ, बट जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, अभी क्वेश्चन नंबर 92 पे जैसे क्वेश्चन नंबर 100 क्रॉस होता है, तो क्वेश्चन के लेवल थोड़े से बढ़ेंगे, क्या थोड़े से बढ़ेंगे, जहां पे आपको अपने आप को पुश करना होगा। अगर आप थोड़े से भी एवरेज स्टूडेंट हो अपने कॉलेज के पढ़ाई में, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ आपने कभी मैथ्स नहीं पढ़ा होगा, बट अगर अपने कॉलेज की पढ़ाई में थोड़े से भी एवरेज रहे हो ना, तो आपको अभी तक तो कुछ डिफिकल्ट नहीं लगा होगा। हाँ, अगर कॉलेज के पढ़ाई में गधे हो तो बोल नहीं सकता मैं कि कितना डिफिकल्ट लगा होगा। ओके, देखो मैंने ना एक बच्चा देखा था, मतलब ऐसे बच्चे होते हैं, ग्रेजुएट था वो, लाइव लेक्चर में पूछता गया सर 50% 1/2 कैसे हुआ। अब देखो जब ऐसे ऐसे लोग मार्केट में मिल जाते हैं तो क्या ही बोला जाए उनको। ये क्वेश्चन हुआ कहे निकल जाता है बार बार, छोड़ो इसको। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 93, ये अच्छा क्वेश्चन है। टू नंबर्स आर सच दैट द स्क्वायर ऑफ वन इज 224 लेस देन द 8 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ अदर इफ द नंबर्स आर इन द रेशियो ऑफ 4:3, फाइंड द नंबर्स। दो संख्याएं इस प्रकार है कि एक का वर्ग दूसरे के वर्ग के 8 गुने से 224 कम है, यदि संख्या 4:3 के अनुपात में तो संख्या ज्ञात कीजिए। देखो ये क्वेश्चन मैं बताऊंगा, बट मैं चाहता हूं कि इसको आप लोग टाइम लेके सॉल्व करें खुद से। ओके, तो यहाँ पर ना मैं आपको टाइमर दे देता हूँ, कितने मिनट का, चलो 1.5 मिनट का टाइमर देता हूँ मैं यहाँ पे आपको, 1.5 मिनट का। तो उसमें आप लोग ना सॉल्व करके बताओ कि इसका आंसर क्या होगा। सो मैं आपको टाइम कितना तो मालूम है, 1.5 मिनट का मैं आपको टाइम देता हूँ। ये एक, और ये, चलो यहाँ पे आपको मैंने क्या किया, 1.5 मिनट का टाइम दिया। सो लेट्स स्टार्ट। टाइम है आपके पास, ये वीडियो रिकॉर्डेड में मैं आपको 1.5 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, ताकि आप लोग पॉज करके सॉल्व करने में टाइम वेस्ट ना करें। ओके, सो सॉल्व करो इसको, देखो कितना आता है आंसर।
बस 15 सेकंड और। चलो टाइम्स अप। ओके चलो देखते हैं। देखो जिसका भी आंसर 8:6 आया है उसको बहुत बहुत आभार कि आपने बहुत सही अपना गेम किया। 8:6 इसका आंसर आएगा, 8 और 6। वो नंबर्स क्या हमारे 8 और 6 है, तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं हम लोग। देखो अगर ये जो टाइम लिमिट में लगाता हूँ ना, इसके लिए लगाता हूँ कि हम लोग 90 प्लस क्वेश्चन में पहुंच चुके हैं। अब इतना आपको भी कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि आप लोग क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, इसीलिए मैं 1 मिनट 1.5 मिनट जो क्वेश्चंस अच्छे होते हैं उनके ऊपर ही देता हूँ। जो क्वेश्चंस मुझको लगते हैं कि शायद सिंपल हो और आप लोग उनको कर सकते हो, उनके ऊपर मैं नहीं देता हूँ। ओके अभी तो फिलहाल ये रिकॉर्डेड है। ये जो क्वेश्चन का देना और लेना चालू है, ये लाइव में ना और अच्छा लगता है। ओके तो अगर लाइव लेक्चर चाहिए तो कमेंट में वो आप मेरे को बताइए कि जी सर हमको लाइव लेक्चर चाहिए, तो मैं लाइव लेक्चर के कुछ इंतजाम करता हूँ और आपका लाइव लेक्चर लेता हूँ। ओके तो 93 का सॉल्यूशन देखिए क्या बोला गया। टू नंबर सच दैट द स्क्वायर ऑफ 1 is 2, square of 1 is 224 less than the 8 times the square of the other number. If the numbers are in the ratio 4:3, find the numbers. देखो ये हिंदी में क्या बोलना चाहता है, दो संख्याएं इस प्रकार है कि एक का वर्ग दूसरे के वर्ग से 8 गुने से 224 कम है। इसने उन दोनों संख्याओं का अंतर दिया गया है। क्या है 224 क्या है, मेरा अंतर है। देखो जहां पे कम और ज्यादा की बात करे मतलब वो किसकी बात कर रहा है, अंतर की या फिर डिफरेंस की। अगर वो ऐसा बोलता कि एक का वर्ग दूसरे के वर्ग से 8 गुने से 224 ज्यादा है, वो तो भी अंतर की ही बात कर रहा है। ओके तो देखिए एक का वर्ग, अगर मैं दो नंबर लेता हूँ A/B, यहाँ पे मेरे को रेशियो कितना दिया गया 4:3, तो मतलब 4x और 3x। ओके तो वहां पे केवल एक का वर्ग मतलब a का स्क्वायर दूसरे के वर्ग के 8 गुने से, दूसरे का वर्ग कितना है 8 गुना है 8b, दूसरे का वर्ग को दूसरे का वर्ग मेरा कितना है बी स्क्वायर है, इसके 8 गुने से दूसरे के वर्ग के 8 गुने से कितना कम है 224 कम है। और रियल में ए स्क्वायर मेरा कितना है, रियल में ए स्क्वायर मेरा कितना है बताओ। ए का वैल्यू क्या मेरा 4x है मतलब 16x स्क्वायर, और बी का वैल्यू क्या है मेरा 3x मतलब 8 इंटू और 3x का स्क्वायर मेरा कितना होगा 9x स्क्वायर मतलब 16x स्क्वायर, और ये मेरा कितना 72x स्क्वायर। और इनके बीच में अंतर कितना है, अंतर कितना है यहाँ पे देखो 12 में से 6 गया 6, 6 में से गया मतलब 56x स्क्वायर का क्या है इनके बीच में डिफरेंस है। अब ये मत देखो कि ये यहाँ पे 16 छोटा है 72 बड़ा है। ओके आपको सिर्फ देखना है डिफरेंस देखना है। क्या देखना है आपको, डिफरेंस देखना है। 56x स्क्वायर मिल रहा है मतलब यहाँ पे 56x स्क्वायर का मतलब क्या है यहाँ पे 224, और अगर मैं 56 का 4 टाइम निकालू तो डेफिनेटली यहाँ पे 224 मिलेगा मेरे को। 6 चौक 24 कैरी 2 5 चौक 20 2 22 मतलब 224। देखो तो मतलब 56 मतलब ये 4 टाइम्स पे जा जा रहा है इससे। ओके और ये क्या मेरा देखो जरा, इसके दो गुने से 224 कम है, तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या मेरा 4, और एक्स की वैल्यू मेरी कितनी है 2, मतलब x का मान कितना मिल गया मेरे को 2 मिल गया। तो वही मान मेरे को कहाँ पे पुट करना है, वही मान मेरे को पुट करना है 4x/3x मतलब 4 × 2 मतलब 8, और 3 × 2 मतलब 6 मतलब 8/6। समझ गए, 8/6 हमारा राइट आंसर होगा। तो जिसका जिसका भी 8/6 आया था उसको बहुत बहुत वेरी गुड कि आप लोग अच्छा प्रैक्टिस कर रहे हो घर पे बैठ के। और देखो जितने क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ पे करवा रहा हूँ शायद ही आपको ऑफलाइन में मिलते। ऑनलाइन का ना ये बेनिफिट होता है कि यहाँ पे ना बच्चे सामने डाउट पूछने के लिए तो सर अपना सिखा सकते हैं, और जो अच्छे बच्चे होते हैं मतलब गुड क्वालिटी के बच्चे होते हैं वो अपना फटाक से पकड़ लेते हैं। अगर ऑफलाइन की बात होती तो वहीं पे 100 की भीड़ लगी होती, कोई बहुत पीछे होता कोई बहुत आगे होता। ओके और रूम में क्या होता है सफोकेशन लेवल बढ़ता रहता। ओके तो 100 बच्चों को एक साथ सिखाने का मतलब क्या है कि उनका पैसा वेस्ट, टाइम वेस्ट, और प्लस इतने क्वेश्चंस भी नहीं होते। देखो आज हमारा कुछ छठवां लेक्चर है और मिनिमम मैं 1 घंटे की लेक्चर बनाता हूँ। क्या ऑफलाइन में 100 क्वेश्चन तक
6 लेक्चर में पहुंचना पॉसिबल होता अगर वहां पे 100 बच्चे होते, 100 लोग का डाउट होता। अगर जिनको भी यहाँ पे नहीं समझ में आ रहा, मैं उनको बोलूंगा आप लोग वीडियो को रिपीट करो। क्या करो? रिपीट करो। अगर वीडियो को रिपीट करते हो 1 बार, 2 बार, 3 बार, चौथी बार में कैसे नहीं समझेगा यार? क्यों नहीं समझेगा? समझ में आएगा। समझ गए? तो बढ़ते हैं आगे। इसको मैं रफ कर देता हूं ताकि केवल नोट्स के लिए बचे ये। ओके, चलो बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है मेरा, देखो जरा। अगला क्वेश्चन दिया गया है किसी संख्या के वर्ग और उसके घन के वक्रानुपात का अनुपात। वक्रानुपात मतलब होता है रेसिप्रोकल, मतलब 1 में जो चीज लिखी जाती है उसको वक्रानुपात बोलते हैं। वक्रानुपात का अनुपात 243 डिवाइडेड बाय 16807 है। अच्छा क्वेश्चन है। सॉल्यूशन 2019 में पूछा गया था ये क्वेश्चन एसएससी के। देखो क्वेश्चन क्या है मेरा, द रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ अ नंबर टू द रेसिप्रोकल ऑफ इट्स क्यूब। एक ही संख्या के हम लोग वर्ग भी कर रहे हैं और उसका क्यूब भी कर रहे हैं, मतलब स्क्वायर और क्यूब दोनों साथ में कर रहे हैं उसी नंबर का। तो मैंने नंबर मान लिया ए का स्क्वायर कर रहे। रेशियो में क्या है? स्क्वायर ऑफ द नंबर टू द रेसिप्रोकल। रेशियो में क्या है? स्क्वायर ऑफ नंबर टू द रेसिप्रोकल ऑफ इट्स क्यूब, मतलब 1/a का क्यूब। कितना मिल जाएगा मेरे को? ए स्क्वायर मतलब 1/a क्यूब। रेशियो यहाँ पे ये कितना दिया गया? ये दिया गया है 243 डिवाइडेड बाय 16807। ओके, 16807 दिया गया मेरे को। अब यहाँ पे क्या होता है देखो, अब अगर मैं इसको ऐसा डिवाइड में लिखना चाहूँ तो ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1/a क्यूब होगा ये ना। तो ये 243 डिवाइडेड बाय 16807 है। तो यहाँ पे जो ए क्यूब है ये कहाँ पे पहुंच जाएगा? ऊपर। तो मतलब a⁵ कितना मिल जाएगा मेरे को? 243 डिवाइडेड बाय 16807। 16807। अब इसमें देखो, अब मेरे को ना यहाँ से ना देखो, अब इसको सॉल्व करना नंबर लग रहा है थोड़ा बड़ा और मेरे को लग जाएगा डर अगर मैं आम बच्चा होता तो मेरे को क्या करना है? मेरे को यहाँ से देख के ना 50-50 ऑप्शंस पे जाना है। तो यहाँ पे देखो, अब मेरे को क्या करना है? अब मैं ए निकालने के लिए मेरे को इसका फिफ्थ रूट निकालना होगा। 243 डिवाइडेड बाय 16807 मतलब फिफ्थ रूट। अब फिफ्थ रूट मतलब मैं किसका भी, मतलब अगर देखो 5, अब 5 का अगर कुछ भी निकालोगे तो उसकी यूनिट डिजिट में 5 आना चाहिए। बट क्या ऊपर यहाँ पे न्यूमरेटर में 5 है? बिल्कुल नहीं। तो ऑप्शन डी नहीं आएगा। ऑप्शन डी बिल्कुल भी नहीं आएगा यहाँ पर। और अगर हम लोग किसी भी दो का स्क्वायर रूट, क्यूब रूट कुछ भी निकाले तो उसके लास्ट का नंबर इवन होना चाहिए, मतलब यहाँ पे 3 है तो ये भी नहीं आएगा ए की वैल्यू। तो बचता क्या? ऑप्शन सी और बी, मतलब बी और सी में से कुछ एक तो होगा। ओके, तो मेरे को मालूम है अगर 3:4 मेरा कितना होता है? 81 होता है। अगर मैं 81 में एक और 3 मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरे को 243 मिल जाएगा। मतलब 3:5 की ये वैल्यू है। कौन सी वैल्यू? 243 मतलब 3:5। अगर ये मेरा 3:5 है, अगर ये मेरा 3:5 है तो जाहिर सी बात है नीचे वाला वैल्यू मेरा 7:5 होगा। 7:5 याद नहीं है लेकिन ऑप्शन देख के तो समझ सकते हैं ना कि ऊपर 3 तो मेरे को मिल गया, मतलब ऑप्शन बी भी गायब। तो ऑप्शन सी मेरा क्या होगा? राइट आंसर होगा। तो जब फिफ्थ रूट लोगे तो कितना मिल जाएगा आपको? 3:7 मिल जाएगा। समझ गए? कोई डाउट, कोई चिंता, कोई विषय? चिंता का विषय बिल्कुल नहीं। 3:7 सिंपली मिल गया हम लोगों को। अगर इतने पर भी किसी को ये वाला कैलकुलेशन नहीं समझा होगा ना तो नालायक हो, तुम्हारा बेसिक तो जमीन के भी नीचे है फिर। सच में तुमको मेरी नहीं, तुमको स्कूल के टीचर की जरूरत है, केजी वाले। अगर इतना सा भी तुमको कैलकुलेशन नहीं समझा, जिनको समझा उनकी अच्छी बात है। देखो ऑफलाइन में भी ना अगर टीचर आपको इससे भी नीचे गिर के सिखाए ना तो कसम से वो आपको बना रहा है। सच्ची बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने खुद ऑफलाइन कोचिंग ली है गाइस। ऐसा नहीं कि मैं डायरेक्ट यहाँ पे आगे ऑनलाइन सिखाने लगा हूँ। मैंने ऑफलाइन भी सिखाया, मैंने ऑफलाइन खुद पढ़ा भी है। मैंने आपको बताया भी था कि मैंने 2017 में ली थी, उसके बाद मैंने आज तक कभी ऑफलाइन कोचिंग नहीं ली, कभी नहीं ली। क्योंकि मैंने एक बार ऑफलाइन कोचिंग का हाल देख लिया था कि अगर कोई ऑफलाइन कोचिंग सरकारी एग्जाम की तैयारी करवाने वाला आपसे अगर कम फीस ले रहा है ना, कम फीस मतलब इन सेंस 10,000 ले रहा है या 15,000, मैक्स टू मैक्स 20,000 तक अगर आपसे ले रहा है वो, तो वो आपको रिजल्ट कभी नहीं देने वाला। कभी नहीं देने वाला आपको वो रिजल्ट। भले उस कोचिंग का नाम हो, नाम
किस वे में होगा उसका, वहां पे टीचर्स अच्छे हैं लेकिन बच्चों का रिजल्ट नहीं आता फिर भी, समझ रहे? क्योंकि उनकी मन की मंशा क्या होती है कि हमने इतना पैसा लिया है तो हम लोग इतना ही देंगे, समझ गए? हमने नंबर सिस्टम में 350 से ज्यादा क्वेश्चन किए, क्या कोई ऑफलाइन में सिखाता है इतना 350 से ज्यादा क्वेश्चन? अरे टीचर बोलेगा नहीं यार मेरे को उतना पैसा नहीं मिल रहा है तो मैं ऑफलाइन में सिखाऊँ क्यों उतना। ये ऑनलाइन का बेनिफिट होता है, ऑनलाइन कोचिंग का। मैं आपको ये नहीं बोल रहा कि सारी ऑफलाइन कोचिंग खराब होती है, मैंने आपको ये बिल्कुल भी नहीं बोला कि सारी ऑफलाइन कोचिंग खराब होती है, लेकिन कुछ रहती है 90%। आज के टाइम पे एजुकेशन इंडस्ट्री एक बोलते हैं ना बिजनेस बन गया। क्या बन गया? वो बिजनेस बन गया एजुकेशन इंडस्ट्री। इसको मिटा के सीधा आंसर लिख देता हूं मैं। तो उस बिजनेस से बचना है तो अपने आप को और ज्ञानी बनाओ, और आने वाले समय में देख लेना एजुकेशन ऑनलाइन शिफ्ट होने ही वाला है, क्योंकि जो हमारी नई एनईपी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई अगर अच्छे से इम्प्लीमेंट हुई, जैसा जैसा जो जो लिखा हुआ है, तो आने वाले टाइम पे एजुकेशन में सुधार देखने को मिलेगा। अगर नहीं हुआ तो इसका हाल भी हमारे पुराने शिक्षा व्यवस्था के जैसा होगा। स्कूल की फीस बढ़ेंगी, कॉलेज की फीस बढ़ेंगे, बच्चों के फ्यूचर का करियर का कुछ नहीं पता होगा। करियर करियर उन्हीं का बनेगा जिनका नीट या फिर जेई या फिर गवर्नमेंट एग्जाम निकलेगा बस। बाकी लोग का करियर नहीं बनने वाला अगर वो लोग एज ए स्टूडेंट कुछ नहीं कर पा रहे तो। हमारे एजुकेशन सिस्टम में ना नौकर को तैयार किया जाता है कि नौकरी करने के लिए। बच्चा क्या सोचता है मैं नौकरी करूंगा फ्यूचर में, उसके मन में स्टार्टअप का प्लान अगर आ रहा है तो देखो, अगर किसी के मन में स्कूल या कॉलेज में स्टार्टअप का प्लान आया कि मैं खुद का चीज शुरू करूंगा नौकरी को छोड़कर, तो मतलब वो उस सर्कल में रह रहा है जहां पे ये एजुकेशन सिस्टम जो चीज हमको दे नहीं रहा है उसको वो सारी चीजें मिल रही है। क्या? कॉन्फिडेंस, एटीट्यूड, ग्रेटिट्यूड वगैरह सब उसके फ्रेंड सर्कल से मिलती है। इसलिए संगत का बहुत भारी असर पड़ता है हमारी विकास के ऊपर। तो आपने देखा होगा कि जिसकी संगत अच्छी है ना, वो कुछ ना कुछ तो कर ही लेता है, क्योंकि उसके सोचने का तरीका वैसा बन जाता है। अगर आपका सर्कल अच्छा है तो आप लोगों को और अच्छे से आप आगे जा सकते हो। अगर आपका सर्कल ही बेकार है, मतलब आपके दोस्त नशेड़ी है, गांजा फूकते हैं, आप नहीं फूकते भले आपके दोस्त लोग फूकते, तो उनके सर्कल में रह के आपका कुछ नहीं होने वाला। सच्ची बोल रहा हूँ, भले आपके कितने अच्छे दोस्त हो लेकिन आपकी प्रगति वहां पे रुक जाएगी, स्टॉप है। समझ गए? चलो फिर बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर जाते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 95। देखो अभी क्वेश्चन नंबर 95 देखो क्या है। दो संख्याओं का योग, योग अंतर तथा गुणा का अनुपात क्रमशः 11:1:90 है, तो संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात करो। इसके अंदर ना अभी बहुत महानुभावों को डाउट आने वाला है, सर ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ। तो शांति रखना, अगर नहीं समझ में आए ना तो वीडियो छोड़ के मत जाना, टिके रहना। मैं क्वेश्चन को 2 से 3 बार समझाने वाला हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन के अंदर सिखाते वक्त ना डाउट आता है, और वो क्यों आता है मैं वो भी बताऊंगा आपको। देखो क्या दिया गया, दो संख्या दी गई, मैंने संख्या मान ली ए और बी। क्या बोला गया? उनका योग ए प्लस बी। फिर क्या बोला गया? उनका अंतर ए माइनस बी। फिर क्या बोला गया? उनका गुणा मतलब ए बी। ओके, तो उनका अनुपात क्रमशः 11, 1 और 90 है। ओके, तो संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात करे, संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात करे। तो ये देखो a प्लस बी, ए माइनस बी, 11 और 1 ये हमने कल ही देखा है। तो यहाँ पे a की वैल्यू कितनी मिल जाएगी मेरे को? 6, और b की वैल्यू कितनी मिल जाएगी मेरे को? 5। ओके, मतलब और अगर मैं यहाँ पे x ले लेता हूँ तो 6x और 5x। चलो यहाँ पे x ना लेके मैं यहाँ पे x लेता हूँ, 11x, x 1x मतलब x, और यहाँ पे 90x। ओके, तो यहाँ पे देखो अगर मैं इनको सॉल्व करूंगा तो a की वैल्यू मिल जाएगी मेरे को 6x, और b की वैल्यू मिल जाएगी मेरे को 5x। ओके, तो यहाँ पे मेरे को दो वैल्यूज मिल गई, 6 और 6 a और b की वैल्यू मिल गई, और यहाँ पे a b की वैल्यू कितनी दी गई है? 90x। तो 6x इंटू 5x इक्वल्स टू 90x, मतलब 30x स्क्वायर इक्वल्स टू 90x। ये एक एक्स जाएगा और 30×3=90, तो मतलब एक्स की वैल्यू कितनी आ गई मेरी? 3 आ गई। ओके, एक्स की वैल्यू कितनी मिलेगी मेरे को? 3 मिल गई। देन फाइंड द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द नंबर्स। अब यहाँ पे देखो सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द नंबर्स, नंबर क्या है मेरे पास? ए और बी है, और एक्स की वैल्यू मेरे पास कितनी है?
3 है और उनका मेरे को क्या निकालना है, मेरे को सम ऑफ द स्क्वायर निकालना है। तो 6x का स्क्वायर प्लस 5x का स्क्वायर उनके वर्गों का योग इक्वल्स टू 36x स्क्वायर प्लस 25x स्क्वायर। इसको जोड़ने पे कितना मिल जाएगा मेरे को, 61x स्क्वायर। 61 इंटू कितना, 3 का स्क्वायर मतलब 9, तो मतलब 9, 9 छक 54 मतलब 549 इज माय आंसर। कितना होगा, 549 होगा आंसर। अब आप में से कितने को डाउट होगा सर यहाँ पे x क्यों आया 9, यहाँ पे x स्क्वायर क्यों नहीं आया। जिसने थोड़ा भी मैथ्स पढ़ा होगा उसके मन में डाउट आया होगा। ओके क्योंकि जब मैं खुद स्टूडेंट था, एवरेज था, मैं इतना भी अच्छा नहीं था पढ़ने में, तो ऐसे टाइप का क्वेश्चन जब मैं सॉल्व करता था उस टाइम पे तो मेरे मन में डाउट ये आता था कि जब ये देखो ये प्लस और माइनस है तो यहाँ पे एक्स आया मैं समझता हूँ, ये माइनस है यहाँ पे एक्स आया समझता हूँ, बट ये क्या, ये मल्टीप्लीकेशन है। अगर मल्टीप्लीकेशन में क्या आना चाहिए, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर आना चाहिए, तो यहाँ पे एक्स कैसे आया, तो मैं उसका आंसर दे रहा हूँ। शायद बहुतों को आया हो कुछ को ना आया हो, तो ये कुछ के लिए आंसर है। ओके देखो यहाँ पे a प्लस बी, a माइनस बी, और ये a भी है, क्या मिला मेरे को 11, 1 और 90। ओके अब ये देखो, अब अगर मैं आपको बोलूं कि ये रेशियो में है, इनमें कॉमन नंबर मल्टीप्लाई होता है और कॉमन नंबर डिवाइड होता है, तो इसमें से जो कॉमन नंबर था वो कट चुका। अगर मैं आपको यहाँ पे बोलूं कि 4:8 इंटू 12। ओके अब अगर मैं यहाँ से 4 काटता हूं, मैं यहाँ से क्या करता हूँ, मैं 4 कैंसिल आउट करता हूँ, तो 4 1 4, 4 2 8, 4 यहाँ से कैंसिल, मतलब 1:2:12। देख रहे हो, तो मतलब एक जो रेशियो था, कॉमन रेशियो क्या, वो इन सब में से कट गया ना, तो वो जो कॉमन रेशियो था ना वो इन सब में से निकल गया। इसीलिए रेशियो में लिखते वक्त कभी आप अगर रेशियो में मल्टीप्लिकेशन को देखो तो उसको एक्स स्क्वायर गलती से भी मत देना। मन में डाउट रहता है सर वहां पे एक्स स्क्वायर आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा, वो रेशियो में लिखा गया, उसमें से जितना भी बचा हुआ मटेरियल था सब पहले ही काट दिया गया है। एग्जामिनर ने सब कुछ काट के आपको ये नंबर दिया है, तो आपको क्या करना है, एक कॉमन नंबर इसके अंदर मल्टीप्लाई करना है। देखो 11:1:90, आपको मालूम है कि आप एक कॉमन नंबर मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो मैंने क्या मल्टीप्लाई किया, एक्स मल्टीप्लाई किया। मैंने एक्स यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, फिर उसके बाद मैंने क्या किया, 1 के साथ में मैंने एक्स यहाँ पे मल्टीप्लाई किया। ओके और अगर आप लोग यहाँ पर 90 के साथ में एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई कैसे कर सकते होगा, दो यहाँ पे एक्स स्क्वायर नहीं आएगा, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक्स आएगा, क्योंकि हमने x को ही मल्टीप्लाई किया है। रेशियो में एक ही नंबर मल्टीप्लाई होता है, ऐसा तो नहीं कि यहाँ पे एक अलग नंबर मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे एक अलग नंबर मल्टीप्लाई होगा। अगर x मल्टीप्लाई हुआ तो लास्ट वाले में भी x ही मल्टीप्लाई होगा, टोटल एक साथ होगा तीनों। समझ गए, इसीलिए यहाँ पे x आया, एक्स स्क्वायर नहीं आया। ये डाउट उनके लिए था जिनके मन में डाउट होगा कि सर यहाँ पे शायद एक्स स्क्वायर आए, और शायद आप बहुतों को ना आया हो, जो भी वीडियो देख रहा हो शायद उसको ना हो, कुछ बच्चों को हो। इसीलिए रिकॉर्डेड फॉर्म में ना दोनों को डाउट लेके चलने पड़ते हैं, क्या पता कुछ को डाउट हो कुछ को ना हो, तो डाउट दोनों के क्लियर होने चाहिए ना। इसीलिए मैं पूरा लेके चलता हूँ कि हाँ ये डाउट भी पैदा हो सकता था, क्योंकि मैं भी एक टाइम पे स्टूडेंट था, इसीलिए ये डाउट मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसे डाउट भी आते हैं। ओके तो बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 96। देखो ये क्वेश्चन पूछा गया है यूपी पीसीएस में। पीसीएस मतलब क्या होता है, कलेक्टर के नीचे वाला जॉब, मतलब यूपीएससी के जस्ट नीचे होता है। यूपी पीसीएस, एमपी पीसीएस मतलब स्टेट पीसीएस, पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जाम। ओके तो इसमें से ये क्वेश्चन 2019 का है, और ये जो क्वेश्चन पूछा गया था, ये नहीं, ये क्वेश्चन किस एग्जाम का शायद मैंने लिखना भूल गया हूँ, मेरे को याद भी नहीं है अभी, छोड़ो। देखो तो मतलब देख रहे हो ना कि यहीं से क्वेश्चन उठाए जाते थे ऑल इंडिया लेवल पे, मतलब पूरे देश में जितने मैथ्स के एग्जाम होते हैं, अगर आप सबके क्वेश्चन सॉल्व कर डालो ना, तो ऐसा कौन सा एग्जाम है जो आपसे ना निकले यार, सब निकल जाएगा। समझ गए, अगर आपको मैथ्स का फादर बनना है ना, सीरियसली बोल रहा हूँ मैं, अगर आपको सीरियसली सिर्फ और सिर्फ मैथ्स का फादर बनना है फ्यूचर में, एप्टीट्यूड का, रियल मैथ्स नहीं जिसमें डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन साइंस वाला मैथ्स नहीं बोल रहा हूँ मैं, ये एप्टीट्यूड वाला मैथ्स, तो आप लोग ना एक अरुण शर्मा की बुक आती है, अरुण शर्मा की बुक को ना पूरी पढ़ जाओ, चाट डालो उसको यार। वो पूरी बुक अगर आपने पढ़ ली ना, तो आप मैथ्स के फादर। उस बुक का तो हिंदी वर्जन नहीं आता, उसका इंग्लिश वर्जन नहीं आता है, तो मैं भी ट्राई कर रहा हूँ कि मैं उसके सॉल्यूशन सीरीज को लेके आऊँ, बट अभी तो फिलहाल नहीं, क्योंकि अभी दो दो एग्जाम को लेके साथ में चलना है हमको, तो मैं बड़े जल्दी लेके आऊंगा उसके सॉल्यूशन।
सीरीज को, अरुण शर्मा को। तो अगर इंग्लिश वाले ये बुक ले सकते हैं तो मैं बोलूंगा ये बुक अगर लेते हो तो पढ़ना, अगर बुक लेकर रखना है तो मत पढ़ना, क्योंकि ये बुक बहुत मोटी और महंगी भी है थोड़ी सी, समझ गए। अगर नहीं पढ़ने वाले हो ना सच में, क्योंकि बहुत लोगों होता है कि वो लोग बुक लेते हैं, बुक रख के पढ़ते नहीं, क्योंकि मैं भी अपने कॉलेज टाइम पे बता रहा हूँ, मैं बहुत सारी बुक लिया करता था, लेकिन उतना अच्छा मैं पढ़ता नहीं था उसको रख के। मेरे को ना बुक देखने को बड़ा अच्छा लगता था कि हाँ मेरे पास ये बुक है, नई बुक है भाई ये। और कॉलेज के एंडिंग तक ना, देखो मैं जूनियर कॉलेज में था ना, मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था फिजिक्स और मैथ्स, और मैं साइंस बैकग्राउंड से था, तो मेरी सिर्फ ये दोनों टेक्स्ट बुक फटी हुई थी। बाकी जो मेरे को केम था ना, केमिस्ट्री को बिल्कुल पसंद नहीं था, केमिस्ट्री में एकदम ब्रांड न्यू। जब मेरे पापा ने उसको देखा ना, बोले इस विषय से इतनी दुश्मनी क्यों है तुझको, मतलब उसको छू तो लिया कर कभी कभी। मैं केमिस्ट्री भी क्यों पास होगी, उसके अंदर दो पार्ट थे, एक था इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और एक था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री मेरा फिजिक्स से रिलेटेड था 80%, और इन दोनों का मार्क्स ऐड करके हम लोग को पास किया जाता था। तो मैं इसीलिए केमिस्ट्री विषय में पास हुआ था, क्योंकि उसमें 80% फिजिक्स था। तो शायद मैं केमिस्ट्री में पास भी नहीं होता, क्योंकि केमिस्ट्री मुझे पसंद ही नहीं था। और वो पसंद क्यों नहीं था, क्योंकि मैंने ऐसा मन में मान लिया था कि केमिस्ट्री मुझे नहीं आता है और फिजिक्स मुझे आता है। मैं स्कूल में था ना, मैं आपको बताऊं ना कि हमारे थिंकिंग का ना हमारे रियल लाइफ में कितना बड़ा अप्रोच होता है। देखो मैं 9 तक ना सिर्फ और सिर्फ फाइनल एग्जाम पास हुआ, उसके पहले स्कूल में जो भी पेपर हुआ मैं सारे फेल होता था। फाइनल एग्जाम लग बाय चांस पता नहीं कैसे मैं पास हो जाता था। और मेरे को 9th में जो नंबर थे ना, वो 37 थे आउट ऑफ 100 मैथ्स में। ये मेरे मैथ्स के नंबर थे। मेरे टीचर मेरे को देख के बोला तेरे को मैं पास कर रही हूँ, जस्ट पास, ताकि तू 10th में जा सके। मैं पढ़ने में उतना अच्छा नहीं था, बट डेली स्कूल जाया करता था, कोई मेरा छुट्टी नहीं था, तो टीचर लोग की नजर में था। और मेरी माँ बार बार स्कूल स्कूल जाया, मतलब डेली स्कूल पहुंच जाती थी मेरी कंप्लेन लेके कि ये पढ़ाई नहीं करता है, ये नहीं होता। तो वहां पे मेरी मॉम का प्लस पॉइंट था मेरे को कि हाँ इसके पेरेंट्स इसके ऊपर ध्यान देते हैं। तो मेरे टीचर ने मेरे को ग्रेस मार्क देख के पास किया। तो जब मैं 10th में गया ना, 10th में मेरा सेम हाल हुआ था। मैं स्कूल के सारे मतलब प्री बोर्ड भी फेल था मैं 10th का फाइनल पास हुआ। और मेरे साल का पेपर, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं बहुत स्कॉलर था, मेरे साल का पेपर बहुत इजी आया था गाइस, बहुत इजी आया था। इसीलिए मेरे को 80.60% मिले थे। मेरे को ये याद भी है, क्योंकि मैं पूरे स्कूल में तो नहीं बोल सकता, बट मैं जिस एरिया में रहता था ना, मैंने वहां पे टॉप मारा था। एरिया में जहाँ पे था मैं वहां पे टॉप मारा था 80.60% से, क्योंकि वहां पे पढ़ने वाले बच्चे बहुत कम थे, इसीलिए मैं वहां पे टॉप मारा था। अगर पढ़ने वाले बच्चे तो शायद मेरा वो भी नहीं आता। ओके। तो जब मैं 10th देके निकला ना, मेरे को देखो 10th में ना फिजिक्स बिल्कुल नहीं आता था, लेकिन मेरे मन में ऐसा विश्वास था कि मैं शायद इसको सॉल्व कर पाऊं। ये क्वेश्चन, एक चैप्टर था ग्रेविटेशन का, तो लॉग बुक तो उस वक्त मिली नहीं होगी। देखो अब जो साइंस के रहे होंगे ना, देखो क्वेश्चन पे आते वापिस, रुको जरा। ओके। तो ग्रेविटेशन में ना, मतलब कि वो क्या बोलते हैं, हम लोग को लॉग बुक ना कभी मिली नहीं, मतलब लॉग बुक करके चीज होती है, अगर साइंस के बच्चे रहोगे शायद आपको मालूम हो, उसको ना कैलकुलेशन में यूज किया जाता है उसको सिंपल करने के लिए। तो लॉग बुक तब 10 में थी नहीं, बट मेरे को क्या था, मेरे को ना वो क्वेश्चंस लगते थे अच्छे कि शायद मैं कर पाऊँ। आज तक सॉल्व नहीं हुआ, मैं 10वीं पास हो गया तो भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुए। तो मैंने 10th के बाद क्या लिया, मैंने 10th के बाद साइंस लिया। मेरे घर पर सबने बोला कि सोच ले पहले, अच्छे से सोच विचार कर ले, बोला नहीं अब साइंस ही लूंगा। क्योंकि मैं मतलब मेरे 10th से था कि मैं रट्टा नहीं मार सकता था, मैं रट्टा मार ही नहीं सकता था। अगर कोई चीज मेरे को समझा दे तो ठीक है, समझ जाऊंगा, अगर नहीं समझ रही है छोड़ दूंगा, लेकिन उसको रट्टा मारना पॉसिबल नहीं था। तो साइंस लिया। और जो मेरी अंदर की बिलीफनेस था केमिस्ट्री को लेकर कि मैं केमिस्ट्री नहीं पढ़ पाऊंगा, तो मैंने 12 तक केमिस्ट्री मुझे नहीं समझ में आई, मैंने केमिस्ट्री को याद किया है गाइस। क्या कि मैंने याद किया है सिर्फ उसे पास करने के लिए केमिस्ट्री। बाकी जो दो मेरे फेवरेट सब्जेक्ट थे, फिजिक्स और मैथ्स, मैंने ऑफलाइन में फिजिक्स और मैथ्स भी सिखाया हुआ है। पहले मैं आज एप्टीट्यूड सिखा रहा हूँ, मैं अपने जूनियर कॉलेज से टीचिंग करता हूँ, कब से, जूनियर कॉलेज से, समझ गए। इसीलिए बोलता हूँ कि अगर आपको कुछ बिलीफ है मन के अंदर, अगर आपको मैथ्स नहीं आ रहा है ना, तो भी आप अगर मन में ये सोचते हो कि हाँ इसको मैं कर सकता हूँ, भले नहीं आ रहा है, पता है हमको कि नहीं होगा क्वेश्चन हमसे ये, फिर भी ऐसा मानो। तो हमारे मन में जो चीज हम लोग बार बार रिपीट करते हैं ना, वो एक दिन रियल होती है। और मैंने खुद ये फील किया है, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ। सो बैक टू क्वेश्चन सॉल्यूशन, बहुत हो गया स्कूल की कहानी बातें। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, देखो दो संख्या इस प्रकार है कि उनके योग, अंतर योग, मल्टीप्लीकेशन कितना दिया गया, उसका रेशियो
5 1 18, तो मैंने दो नंबर्स क्या लिए, ए प्लस बी, ए माइनस बी और ए बी। शायद स्पीड में ना समझता हो कुछ बच्चों को, तो 5 प्लस 5 1 और 18 मैंने लिया यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे क्या लेना है मेरे को, 5x 1x और 18x। एक्स स्क्वायर नहीं आएगा, फिर से बता रहा हूँ क्यों, क्योंकि रेशियो दिया गया, रेशियो में एक ही चीज से मल्टीप्लाई और डिवाइड हो सकता है, बस मल्टीप्लाई करो या फिर डिवाइड करो। तो मेरे को 18x मिल गया। अब यहाँ पे क्या बोला गया, उनके वर्गों का अंतर क्या है, उनके वर्गों का अंतर क्या है। अब अगर मैं a प्लस बी और a माइनस बी को सॉल्व करता हूं, देखो अब कुछ के लिए क्या होगा, ये आसान होगा, सिर्फ देख के सॉल्व करना कि a प्लस बी, a माइनस बी, 5 और 1 दिया हुआ है, तो b भी कैंसिल होता है जोड़ने पे, तो मेरे को मिल जाएगा 2 है, और 5 और 1 को जोड़ूंगा तो कितना मिल जाएगा, 6। ओके, तो a का मान कितना मिल जाएगा मेरे को, 3, मतलब 3x ना, मेरे को यहाँ पे कितना मिल जाएगा, 3x मिल जाएगा। समझ गए, 3x मेरे को इसका वैल्यू मिल जाएगा। अगर नहीं चाहिए तो चलो मैं आपको पूरा सॉल्व करके दिखा देता हूं, लिख लो, a प्लस बी इक्वल्स टू 5x, a माइनस बी इक्वल्स टू x। ओके, मैंने क्या किया, दोनों को ऐड किया तो ये मेरा कैंसिल होगा, तो 2a इक्वल्स टू 6x। समझ गया, 2a इक्वल्स टू 6x, तो a की वैल्यू कितनी मिल जाएगी मेरे को, 3x। a मतलब मेरा कितना, 3x हो गया। अगर a मेरा 3x हो तो b मेरे को कितना मिल जाएगा, 2x, क्योंकि a प्लस b मेरा कितना है, 5x है, तो a और b मेरे को मिल गया, 3x और 2x, और मल्टीप्लिकेशन दिया हुआ 18x, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पे कितना मिलेगा मेरे को, 3x इंटू 2x कितना होता है मेरा, 6x स्क्वायर होता है, और यहाँ पे 18x है, तो एक x से एक x जाएगा, 6 3 18 होगा, तो मतलब x की वैल्यू कितनी मिल गई मेरे को, 3 मिल गई। तो वहां पे क्या पूछा गया है कि उनके वर्गों का अंतर कितना है, उनके वर्गों का अंतर कितना है। तो यहाँ पे a स्क्वायर लिखो माइनस बी स्क्वायर लिखो, अंतर पूछा है ना, उनके वर्गों का अंतर, तो पहले वर्ग निकालना होगा। तो a स्क्वायर कितना है मेरा, 5x होल स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, मतलब 25x स्क्वायर। वेट 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 वेट, ये तो नंबर नहीं है हमारा, ये तो इक्वेशन है ना, क्या सिली सिली मिस्टेक होते रहते हैं। देखो यहाँ पे ये मेरा क्या है, यहाँ पे ए और बी मेरा नंबर है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कलर चेंज कर लेता हूँ। देखो यहाँ पे, तो 3x का स्क्वायर आएगा यहाँ पर, माइनस 2x का स्क्वायर, ये मेरा नंबर है। 5 और 1 नहीं आएगा क्योंकि वो a प्लस बी, वो इक्वेशन है मेरा। ओके, तो 9x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर, अंतर कितना है इसका, 5x स्क्वायर, और x की वैल्यू कितनी है मेरी, 3। 3 का स्क्वायर मतलब 9, तो 9 5 45, खत्म, ऑप्शन बी इज माय राइट आंसर। समझ गए, डिफिकल्ट क्वेश्चन था, कुछ भी होना ही नहीं चाहिए, इतना सिंपल था ये। हाँ बस अगर आपको ना ये जो स्टेप है ना, ये आपको नहीं लिखोगे तो थोड़ा अच्छा होगा। ये स्टेप अगर आप नहीं लिखोगे ना तो थोड़ा अच्छा होगा, टाइम बचेगा। इसको ना आप लोग माइंड में सॉल्व करने की कोशिश करो, किसमें, माइंड में सॉल्व करने की कोशिश करो, ताकि आपको बेनिफिट हो यार, क्योंकि देखो एग्जाम में ना बहुत कम टाइम मिलता है अभी। अगर आप लोग सीडीएस एसएससी मेंस देने बैठे हो तो वहां पे आपको 2 घंटे प्रॉपर टाइम मिलते हैं, बट अगर एक ही मतलब 2 घंटे में आपको मैथ्स जीके इंग्लिश रीजनिंग करना है तो वहां पे ना स्पीड रखनी पड़ती है, और स्पीड के लिए चाहिए प्रैक्टिस। जिस किसी को भी ऐसा लगता रहेगा ना कि वो कॉन्सेप्ट को देख लेगा, एग्जाम में समय का सॉल्व कर लेगा, वैसे का सिलेक्शन कभी नहीं होता। अगर उसको प्रैक्टिस नहीं है तो, प्रैक्टिस है तो सिलेक्शन होगा, बहुत प्रैक्टिस होगा। देखो मिनिमम 10 टाइम्स प्रैक्टिस होनी ही चाहिए मैथ सब्जेक्ट की, अगर उसको टाइम लिमिट के अंदर सॉल्व करना है तो मैथ्स को। और मेहनत तो आपको करनी ही पड़ेगी गाइस, क्योंकि बिना मेहनत के तो कुछ नहीं मिलता आज का टाइम में, तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि कंपटीशन देख रहे हो आसमान पे पहुंच गया, क्योंकि पेपर कौन बनाता है, टीसीएस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, अपने टाटा भाई की जी, टाटा भाई कंपनी। समझ रहे? ये कंपनी ऐसा पेपर बनाती है ना, मतलब उसका नजर ना हर जगह होता है कि कौन से पेपर में कौन सा अच्छा अच्छा क्वेश्चन आया था, उसको उठा लो, क्योंकि उन्होंने एक पूरी टीम सेटअप की होती है, और वो टीम बेकार नहीं होती है, एक अच्छी टीम होती है। इसलिए आप लोग देखते रहो कि जब भी कंपनीज में जॉब होते हैं, जो उसका जो टेस्ट होता है उसके अंदर एप्टीट्यूड रखा जाता है, क्योंकि एप्टीट्यूड से बंदे का मेंटल लेवल मालूम पड़ जाता है कि ये बंदा कितना सोच सकता है। समझ गए, ओके, तो बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, अगर इतना ज्ञान ठीक हो तो आप लोगों के लिए।
क्वेश्चन नंबर 97 है आपका, नेक्स्ट टाइप है। अब आपको दिक्कत लगता है सर ये तो 2003 का क्वेश्चन है, बट दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। ये क्वेश्चन का अच्छा लेवल है यार। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मेरे को बड़ा कर दोगे थोड़ा, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। नहीं होगा, दो दो पार्ट में क्वेश्चन। चलो छोड़ो, देखो ऐसे ही। ओके देखो, IMP क्वेश्चन क्या है मेरा। जब मैं 56,250 को ए बी और सी में बांटना है ताकि ए को बी और सी की कुल राशि का आधा मिले, और बी को बी का ए और सी की, ये छुप गया क्या ऊपर। देखो तथा बी को ए और सी की मिली कुल राशि का एक चौथाई भाग मिलेगा। बताइए कि ए और बी के हिस्से से कितना अधिक है। ए बी के हिस्से से कितना अधिक है। अब देखो क्या बोला गया है, ए को बी ए सी की कुल राशि का आधा भाग मिलेगा, मतलब बी प्लस सी। अगर बी को 2 मिल रहा है तो ए को क्या मिलेगा, बी बी और सी के राशि का आधा भाग मिलेगा, मतलब एक हिस्सा मिलेगा। ये इक्वेशन ऐसा बोलना चाहता हूं, और मैंने ये वाला क्वेश्चन आपको सिखाया हुआ है, इस टाइप का क्वेश्चन। तो वर्डिंग्स में से इक्वेशन बनाना सीखिए, वर्डिंग्स में से इक्वेशन बनाना सीखिए। जब मैं सीडीएस का नंबर सिस्टम लेके आऊंगा ना, आप लोग देखोगे कि उसके अंदर लगभग करके 200 क्वेश्चन है गाइस। और अगर आप लोग एसएससी के लिए या सीडीएस के लिए पढ़ रहे हो और वीडियो लेक्चर्स देख रहे हो, तो आप लोग उसमें जरूर आना वो लेक्चर सीरीज देखने के लिए जो मैं सीरीज बनाऊंगा। और वो मे बी अगर 6-7 घंटा बैठ सकते हो ना तो ही आना है गाइज वहां पे, क्योंकि अगर आपने लेक्चर देखना शुरू किया ना तो बीच में उसको छोड़ना मत, कंटिन्यू 6 से 7 घंटा बैठ के देखना उसको। देखते हो वीडियो कितनी लंबी बनती है, मैं तो अंदाजा बोल रहा हूँ 6 से 7 घंटा। ओके, तो उसके अंदर आना, आपने नंबर सिस्टम पढ़ा हुआ है उसको रिवाइज करके आना आप, और शायद से कुछ नए क्वेश्चंस। अब 200 क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए सीडीएस में, सीडीएस के एक साल में 2 पेपर होते हैं, और उसमें 2007 से लेकर 2021 तक, मतलब 13 साल, मतलब 26 क्वेश्चन पेपर। 26 क्वेश्चन पेपर में से सिर्फ मैंने नंबर सिस्टम निकाला हुआ है। तो 26 क्वेश्चन पेपर कुछ मतलब एक होता है, उसका एक वैल्यू होता है। अगर आपने सिर्फ वो प्रीवियस ईयर पढ़ लिया ना सीडीएस के लिए गाइस, तो आपको ना और कुछ पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। जाओ ऐसी सीडीएस में सीधा जाओ, तो आपको मालूम पड़ेगा आपका लेवल क्या है। जो आप तक अगर कोई कॉलेज में है या फिर जो एनसीसी कर रहा होगा रिसेंटली में, क्योंकि एनसीसी के बच्चे बहुत देते सीडीएस, वो डायरेक्ट सीडीएस के ऊपर दे के आते, कुछ सोचता नहीं क्या राइट क्या रॉन्ग, चलो देख के आते तुक्का मारो, समझ गए। तो वैसा नहीं करना है, आप लोग ना एक बार पढ़ के जाइए। और ये जो लेक्चर है सीडीएस का, मतलब जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज में शुरू करने जा रहा हूँ, टोटल 25 चैप्टर्स हैं। और मेरा ट्राई रहेगा कि मैं 25 लेक्चर से बनाऊं, मैं एक पूरा लेक्चर बनाऊंगा। अब वो कितने घंटे का होगा पता नहीं, बस उस एक लेक्चर में सारे प्रीवियस ईयर लूंगा मैं, क्योंकि उसको दो दो तीन पार्ट में बांटने जाऊं ना तो वो ठीक नहीं होता। क्योंकि प्रीवियस ईयर है ना, एक ही साथ लो ताकि बच्चे का भी लिमिट, बच्चे को मालूम पड़ेगा कि कितना घंटा बैठ सकता है, समझ गए। तो रिटर्न टू क्वेश्चन, देखो यहाँ पे क्या बोला गया है, ए को बी और सी की कुल राशि का आधा भाग मिलता है। अगर बी और सी को 2 मिला है तो ए को 1 मिलेगा। ओके, फिर क्या बोला गया है, ए को नहीं बी को ए और सी की कुल राशि का एक चौथाई भाग मिलता है। ए को ए और सी की कुल राशि का एक चौथाई भाग मिलता है। अगर इसको 4 मिल रहा है तो इसको 1 मिलेगा। ओके, अगर इसको 4 मिल रहा है तो इसको 1 मिलेगा। ओके, तो यहाँ पे देखो, अब इसको सॉल्व करने के दो तरीके होते हैं। अब इसको सॉल्व करने के दो तरीके होते हैं। एक तो तरीका ये होता है कि अगर कोई बच्चा थोड़ा सा भी चालाक है, जिसने ये नहीं पढ़ा, तो उसने ये देखा कि यहाँ पे ए और बी दिया हुआ है दोनों, अगर मैं इसका कॉमन रेशियो निकाल लूँ तो मेरे को मिल जाएगा। जैसे कि उसने यहाँ पे क्या बोला, देखो इसका सम कितना होता है 30 और इसका सम कितना होता है 5 ना। तो उसने क्या बोला कि कुल राशि, मतलब यहाँ पे देखो 3 का मतलब यहाँ पे कितना दिया गया है 56250, और यहाँ पे ए का वैल्यू कितना है मेरा 1 है, तो मैं 1 का मान यहाँ से निकाल लूंगा। तो 56250 डिवाइडेड बाई 3, मेरे को यहाँ पे कितना मिल जाएगा, 3 एकम 3, यहाँ पे 3 अट्ठे 24, तो यहाँ पे जाएगा तो 3 सत्ते 21, एक यहाँ पे जाएगा तो 3 पच्चे 15 0। तो ये मेरे को ए का मिल गया। ओके, फिर यहाँ पे मेरा टोटल 5 है और यहाँ पे टोटल कितना दिया हुआ है, इतना दिया हुआ है। तो 5 का मान मैं निकालता हूँ तो 5,56,250,
तो एक का मान मतलब बी भी यहाँ पे कितना मेरा एक है, तो एक का मान यहाँ से कितना मिल जाएगा मेरे को 56250 डिवाइडेड बाय 5। तो मैं इसको डिवाइड कर, मेरे को कितना मिलेगा 5 एकम 5, 5 एकम 5, एक यहाँ पे 5 दूनी 10, दो यहाँ पे आएगा 25 और ये 0। मतलब ये दोनों मेरे को मिलेगा, ये मेरे को कितना मिलेगा बी मिलेगा। अब क्या पूछे कि ए बी से कितना ज्यादा है, तो कुछ नहीं करना है, 18750 11250 इसमें से आप इसको माइनस कर दो। 0, 5 में से 5 गया 0, 7 में से 2 गया 5, 8 में से 1 गया 7, और ये 0 का 0 मतलब 7500। मतलब ऑप्शन ए। थोड़ा स्पीड में बोला गया, देखो 0 में से 0 गया 0, 5 में से 5 गया 0, 7 में से 2 गया 5, 8 में से 1 गया 7, और ये 1 में से 1 गया 0, तो 7500 रुपए उसको मतलब ज्यादा होंगे ए के, किसके बी के शेयर से। ये तो हो गया एक नॉर्मल तरीका। एक आता है दूसरा तरीका जो कि हमको सीखना ही चाहिए ताकि हम लोग को इतना लंबा कैलकुलेशन ना करना पड़े। तो हम लोग उसके ऊपर जाए। बिल्कुल सर, चलते हैं, क्यों नहीं जाएंगे। आंसर तो पता ही है ना अब तो। और आई होप आपने लिख लिया होगा, अगर नहीं लिखा है तो वीडियो को पीछे करो, पॉज करो और लिखो। ओके, चलो। तो आते हैं अब मेरे वाले तरीके पे, मेंटस के तरीके पे। ओके, मेंटस खाओ जिंदगी बनाओ। देखो, चलो। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, अब ये देखो, ये ए रेशियो बी प्लस सी, ये बी रेशियो ए प्लस सी। अब ए बी सी ये तीनों का सम तो कांस्टेंट आना चाहिए ना, क्योंकि ए बी सी में 56,250 बांटा गया है। तो उनका सम करने पे, चाहे वो रेशियो का सम हो किसका भी सम, वो सम कांस्टेंट आना चाहिए। बट ये सम, ये मेरे को कितना मिल रहा है, मेरे को 3 मिल रहा है, और ये मेरे को 5 मिल रहा है नीचे वाला। तो इनके सम को कांस्टेंट करने के लिए क्या करना होगा, मैं यहाँ पे कितने का मल्टीप्लाई करता हूँ, ये मेरा कितना है टोटल 3 है, मैं 3 में 5 का मल्टीप्लाई करता हूँ, ये टोटल मेरा कितना 5 है, मैं यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई करता हूँ। तो यहाँ पे कितना मिलेगा मेरे को 5, 5 दूनी 10, 3, 4 3 12, कितना मिलेगा मेरे को 5 10, 3 और 12। मतलब देखो यहाँ पे इसका टोटल सम कितना हो रहा है 15, इसका टोटल सम कितना हो रहा है 15। मतलब इन दोनों का सम कितना हो गया, सेम हो गया। मतलब ए प्लस बी प्लस सी 15, बी प्लस ए प्लस सी 15। दोनों कहने को तो बात एक ही है ना, तो मेरे को ये रेशियो मिल गया यहाँ पे, ए रेशियो बी प्लस सी, बी रेशियो ए प्लस सी इक्वल्स टू 5:10, और ये 3:12। और यहाँ पे क्या बोला गया, देखो अब यहाँ से आपको ए की वैल्यू मिल जाएगी, कितनी मिल जाएगी, ए की वैल्यू 5 और बी की वैल्यू 3, और टोटल सम कितना है इसका 15 है ना। अगर ये मेरा कितना 5 है, ये 3 है, मतलब 5 3 8, तो सी मेरा कितना होगा 7 होगा। जाहिर सी बात है, 8 और 7 कितना होता है 15 होता है। तो यहाँ से सॉल्व करने की जरूरत नहीं है आपको, नहीं तो आप यहाँ से सॉल्व करके देखोगे तो भी आपको कितना मिलेगा, सी 7 ही मिलने वाला है। तो ए रेशियो बी रेशियो सी कितना है यहाँ पे 5:3:7 है। ओके, 5:3:7 है। तो यहाँ पे टोटल 15 मतलब कितना दिया गया है, 15 मतलब बोला गया है 56,250। मतलब रेशियो में 15, रुपयों में 56,250 बांटा गया, तो एक का मान कितना, एक का मान होता है 56,250 डिवाइडेड बाय 15। लेकिन पूछा किसका गया, पूछा गया 2 का मान। तो 2 का मान कैसे मिलेगा, 2 बराबर 56,250 डिवाइडेड बाय 15 इंटू 2। ओके, अब अगर कितने का मन में रहेगा सर यहाँ पे डिजिटल सम लगा सकते, जी नहीं लगा सकते तुम यहाँ पे डिजिटल सम, क्योंकि नीचे 5 और 1 6, और मैंने बोला है जब भी 1/3 1/6 और 1/9 आता है तो वहां पे डिजिटल सम काम नहीं आता है। समझ गए। अब नीचे डिजिटल सम कितना बन रहा है मेरा 6 बन रहा है, इसलिए वो वहां पे काम नहीं आएगा। तो इसको क्या करना पड़ेगा, तुम लोगों को सॉल्व करना पड़ेगा। चलो देखते, 3 से काटते इसको, 3 × 5 = 15, नहीं 5 से काटते, चलो 5 से काटते, 5 से भी जाएगा ये, 5 × 3 = 15, 5 × 5 5 × 5, 5 दूनी 10, 5 × 5 = 25, और ये 0। और जब मैं 3 से काटूंगा तो 3 × 3 = 9, कैरी 1, 3 × 4 = 12, ये कितना है मेरा 3 × 4 = 12। फिर वेट, दिख नहीं रहा यार कुछ मेरे को ये, फिर से काटते हैं इसको। 3 × 5 = 15, 3 × 3 2 यहाँ पे जाएगा,
3 अट्ठे 24, 2 यहाँ पे जाएगा, 3 सत्ते 21, एक यहाँ पे जाएगा, 3 पचे 15 और ये 0। अब 5 से काटो इसको, 5 दिया 15, 3 यहाँ पे, 5 सत्ते 35, 2 यहाँ पे, 5 25, 0 हो गए। तो कितना मिल गया, 2 का वैल्यू मेरे को 3750 इंटू 2, और हम सबको मालूम है जब मैं इसका डबल करूंगा तो मेरे को मिल जाएगा 7500, मतलब 7500। आपको इतना रुपए मिले तो आप क्या करोगे? सबसे पहले मोबाइल लोगे या कुछ और? मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा? गवर्नमेंट एग्जाम की सैलरी 40 प्लस होती है जो ग्रेजुएट लेवल की होती है। और अगर आप लोग अगर दिल्ली के पुलिस सर्विस में भर्ती होते हो तो वहां पे 60 प्लस है, क्योंकि वो सेंटर है ना, सेंटर में मिलने वाले अलाउंस जितने भी वहाँ पे फैसिलिटी वगैरह वो अदर स्टेट से बहुत अच्छी है, क्योंकि सेंटर का इलाका है वो, इसीलिए। ओके, तो 97 आपको समझ में आया? कोई डाउट? दोनों टाइप से समझा दिया मैंने, बट ऑलवेज फॉलोस टाइप 2, क्योंकि यहाँ पे कैलकुलेशन थोड़ा सा कम है और वहाँ पे नंबर बड़े बड़े, तो वहाँ पे शायद गलत होने के चांसेस हो, तो उससे अच्छा सेकंड टाइप पे आ जाओ ना यार। और यहाँ पे देखो, मेरे को बताने में समय लगा, लेकिन आपको मिनिमम 1 मिनट का समय लगना चाहिए सिर्फ सॉल्व करने के लिए। इससे इससे ज्यादा समय लगा तो आपके तैयारी में थोड़ी गलती है। स्पीड बढ़ाओ, प्रैक्टिस करो यार। अगर कोई आम बच्चा अगर 2 घंटे में वो चीज समझ जाता है, और अगर आप नहीं समझ पा रहे हो तो आपको मिनिमम 6 से 7 घंटा पढ़ना चाहिए, नहीं तो 10 घंटा पढ़ना चाहिए आपको वो चीज समझने के लिए। देखो, मेहनत तो करनी पड़ेगी, अगर वो चीज करनी है तो हासिल तो करनी ही पड़ेगी उसको। आपने देखा रहेगा ना कि ये 12वीं फेल 10वीं फेल वाले आईएएस ऑफिसर बन जाते, बहुत गरीब इंसान भी आईएएस ऑफिसर बन जाता है। क्यों बनता है? क्योंकि वो रहता है कि हाँ चलो निकाल लेंगे यार, मेहनत करनी है तो करनी, क्योंकि लाइफ में देखो, लाइफ में अगर कुछ बड़ा चीज हासिल चाहिए तो यू नीड टू स्ट्रगल। बिना स्ट्रगल के कुछ नहीं मिलने वाला, सीरियसली बिना स्ट्रगल के कुछ नहीं मिलने वाला। अगर दिन के एंड में आपको ऐसा ना लगे कि आपने अपना 100% दिया है कि नहीं दिया है, अगर 100% दे आपने दिया और उसकी फीलिंग आए तो ठीक है, अगर उसकी फीलिंग नहीं आए तो आपको अगले दिन और मेहनत करनी है। समझ गए? एज अ स्टूडेंट गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करने वाले को, खास करके जो आर्मी के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बोल रहा हूँ, उनके लिए, क्योंकि एक डेडिकेशन की जरूरत होती है। सीडीएस अगर निकल भी गया तो एसएसबी में वो लटक सकते हैं। अगर वो दिन के एंडिंग में ऐसा सोच के सोते कि हाँ मैंने आज अपना 100% दिया है, तो ठीक से सो जाओ यार। अगर नहीं है तो आपको अगले दिन और मेहनत करनी ही पड़ेगी। समझ गए? चलो, तो बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरा? क्वेश्चन नंबर 98, ये पूछा गया यूपीएसआई 2017 में। देखो, यूपीएसआई का एक क्वेश्चन ये कहां पर सीडीएस में भी पूछा गया था। 2017 क्वेश्चन 2020 में उठा के पूछ लिया था। समझ गए ना? तो इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को पढ़ते रहो। मैं देखो, मैं यहाँ पे सॉल्व तो करवा ही रहा हूँ आपको, प्लस आप उसको क्या करो, रिवाइज करो। देखो, जितने क्वेश्चन मैंने करा दिए ना उसको सिर्फ आप लोग पढ़ो यार, बार बार रिवाइज मरो। नए क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, जितने मैंने दिए वो सब नए क्वेश्चन है, लेटेस्ट क्वेश्चन है। उससे नए क्वेश्चन मार्केट में कहाँ से आएंगे? प्लस मैं आपको अभी मेंस की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करवाने वाला हूँ, रेशियो के ऊपर की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वो होंगे। फिर आप लोग सीडीएस का पढ़ लोगे, और कितना पढ़ोगे यार, इतना ही पढ़ के प्रैक्टिस कर लो, बहुत है। फिर कोई बुक पे जाना, आप कोई बुक लेने की जरूरत तो नहीं है। समझ गए? चलो देखो क्या लिखा गया। एक बेकरी 4 ग्राहकों ए बी सी और डी को 4:3 के अनुपात में 90 किलो मिठाई, 90 किलोमीटर, बाप रे, वितरित करती है, तो सी का है हिस्सा डी के हिस्से से 15 किलो अधिक है। मैं क्या बोला है? अधिक और कम की बात, मतलब उसने क्या बोला है? अंतर बोला है। तो ये सी और डी के बीच का क्या अंतर है? तो बी और डी के हिस्सों में क्या अनुपात होगा? बी और डी के हिस्सों का अनुपात क्या होगा? देखो यहाँ पे इसको सॉल्व करने के दो टाइप है, मैं आपको दोनों बताऊंगा, ए बी सी और डी। क्या लिखा है यहाँ पे? 4, B, 6 और 3 लिखा है। तो क्या पूछा वहां पे इन लोगों ने कि सी का हिस्सा डी के हिस्से से कितना अधिक है? सी का हिस्सा डी के हिस्से से कितना अधिक है? तो देखो यहाँ पे क्या मिल जाएगा मेरे को? इसके बीच में कितना अधिक है? 3। 3 मतलब कितना दिया गया? 15 का डिफरेंस दिया गया, तो एक का मतलब 5 होता है। और ये 5 क्या करो, यहाँ पे हर जगह बी को कुछ मत करना, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई, ये 5 यहाँ पे मल्टीप्लाई मार दो, तो 5 चौक 20, बी ऐसे ही रखो, फिर ये 5 छंग 30, और ये 5 तिया 15। देखो ये अभी भी सेटिस्फाई कर रहा है ना, ये 30 है और ये 15 है, मतलब सी को अभी भी डी से 15 किलो ज्यादा ही मिला है। ओके, तो यहाँ पे देखो इसने बाटी कितनी मिठाई थी? 90, और इनका सम कितना मिल रहा है मेरे को? 30 और 20 और 30 50, 50 और 15 65। तो 65 में कितना कम है 90 के लिए? 25 कम है, तो वो 25 क्या होगा मेरा? वो मेरा बी होगा।
तो मतलब 20, 25, 30 और 15, और इनको जोड़ने पे कितना मिल जाएगा मेरे को? 90 किलो मिल जाएगा। तो मतलब तो और क्या पूछा है? बी और डी का अनुपात पूछा है, मतलब 25:15, मतलब 5:3। मतलब ऑप्शन बी इज माई राइट आंसर। इसको सॉल्व करने का एक तरीका और है, मैं वो भी आपको दिखा देता हूँ। सेकंड मेथड वो क्या है मेरा? देखो, ए बी सी और डी, वो थोड़ा सा छोटा मेथड है, वो क्विक माइंड वालों के लिए, जो लोग जल्दी से पकड़ लेते हैं। 4, B, 6 और 3। और यहाँ पे कितना बोला गया है कि सी और डी के बीच का अंतर यहाँ पे कितना दिया है? 15 किलो दिया गया है ना। तो 3 मतलब कितना बोला गया है? 15 kg। 15 kg बोला गया। अगर तो मैं अगर इसको ऐसे लिख रहा हूँ, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? 15 kg मतलब 3 बोला गया। अगर एक मतलब 2 है तो 2, अगर एक 2 के बराबर मतलब 2 भी तो 1 के बराबर हुआ, मतलब 15 kg मतलब 3। तो अगर मैं यहाँ से 90 kg निकालना चाहूँ तो 90 नहीं, 1 ही निकालता हूँ, ताकि आपको फटाक से समझ में आ जाए। 1 kg मतलब मेरे को यहाँ से कितना मिल जाएगा? 3/15। ओके, तो 90 kg कितना मिल जाएगा मेरे को? 3/15 इंटू, हे भगवान, 3/15 इंटू 90। और ये रेशियो है मेरा, ये देखो, ये रेशियो है ना, तो यहाँ पे जो भी आंसर मिलेगा वो रेशियो का सम होगा, क्योंकि 90 kg ओवरऑल सम है किसका? केक का, किलोज में। ओके, और ये जो 3 है मेरा, ये रेशियो में से निकाला, मतलब यहाँ पे जो भी मेरे को मिलेगा 90 के बराबर, वो रेशियो का सम होगा। तो 90 kg कितना मिल जाएगा मेरे को? 15×6 = 90, 6×3 = 18। मतलब ये जो टोटल सम होना चाहिए, कितना होना चाहिए? 18 होना चाहिए रेशियो में। तो 4×6 = 10, 3×13। तो बी कितना होना चाहिए मेरा? बी होना चाहिए 5। और डी कितना है मेरा? डी है मेरा 3। तो मेरे को बी रेशियो डी कितना मिल जाएगा यहाँ पे? 5/3। 5/3 वहां भी मिला, 5/3 यहाँ भी मिला हम लोग को। यही हमारा क्या आंसर और परम सत्य है। समझे? कोई डाउट? आई होप होना तो नहीं चाहिए बिल्कुल भी, क्योंकि सारे क्वेश्चन सिंपल सिंपल थे। बस हाँ, थोड़े आज के क्वेश्चन क्या थे, थोड़े अच्छे थे। तो आज के क्वेश्चन को रिपीट करना, प्रैक्टिस करना, और इस वीडियो को मिनिमम एक बार तो जरूर देखना, ताकि जो क्वेश्चंस आपके अगर मिस हुए हैं, कुछ दिमाग में गए, कुछ नहीं गए, ताकि वो वापस आपके दिमाग में चले जाए। ओके, तो क्वेश्चंस को क्या करना, इस वीडियो को एक बार रिपीट करके जरूर देखना। मुश्किल से 1 से 1.5 घंटे की वीडियो है, देखने में कितना टाइम जाएगा आपको? कोई एक मूवी दिन का आज मत देखना आप लोग, उसका नेट यहाँ पे दे दो। ओके, तो आज के लिए इतना रखते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। नेक्स्ट है, देखो ये क्वेश्चन ना मैं आपको होमवर्क में देता हूँ, ये मेंस का क्वेश्चन है, 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। ये क्वेश्चन होमवर्क में देता हूँ, क्योंकि ऐसा एक क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है। बस वो क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन इसका आधा था। क्वेश्चन क्या है? देखो, 15,525 की राशि सुनील, अनिल और जमील के बीच इस तरह से बांटी जाती है कि यदि उनके हिस्सों में से 22, 35 और 48 को कम किया जाए तो उनकी राशि 7, 10, 13 के अनुपात में हो जाएगी। हमने ये क्वेश्चन भी देखा है, तो आपको यहाँ पे सबसे सिंपल सा स्टेप, जो स्टार्टिंग का स्टेप होगा, क्या होगा कि आप 22, 35 और 48 को ऐड करके 15,525 में से घटा दोगे। फिर उसके बाद जो आपको आंसर मिलेगा, इनको प्लस करने के बाद जो 15,000 में से माइनस करने पे जो आपको बचेगा, तो 7, 10, 13 का सम निकालोगे, कितना मिल जाएगा आपको? यहाँ पे 23 और 7 कितना होता है? 30। तो मतलब 30 उस नंबर के बराबर होगा जो आपको माइनस करके मिला है, तो वहां से आपको 1 की वैल्यू मिल जाएगी। और ये जो एक्स्ट्रा पार्ट यहाँ पे दिया गया, ये आपके लिए चैलेंज है, बस चैलेंज यही पार्ट है आपके लिए। यदि उनके मूल हिस्सों में से क्रमशः 16, 77 और 37 को जोड़ दिए है तो उनकी राशि का अनुपात क्या होगा? ये थोड़ा सा चैलेंजिंग पार्ट है, ये न्यू टाइप का है, इसलिए मैं इसको नेक्स्ट लेक्चर में लूंगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर क्वेश्चन सॉल्व होता है तो अच्छी बात है, नहीं होता है तो नया टाइप है, मैं आपको फिर से सिखाऊंगा। बस प्रीवियस ईयर, मतलब देखो प्रीवियस क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नंबर 98 तक हुआ है, उसको रिपीट करके आना, पढ़ के आना, ताकि नए क्वेश्चन पढ़ते वक्त जो ना भूल ना जाओ यार। क्योंकि मैथ्स को ना रिवीजन लगता है, मैथ्स को रिवीजन लगता है, और अगर रिवीजन नहीं दे रहे हो तो गलत बात है, फिर पढ़ना वेस्ट है आपका, अगर मैथ्स को रिवीजन नहीं दे रहे हो तो। ओके, तो मैथ्स को पढ़ के आना, रिवाइज करके आना, और इसके क्वेश्चन की पीडीएफ और वो सॉल्यूशन की पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन की लिंक में तो मिल ही जाएगी। ओके, तो आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।